स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आदित्य और उसके बाकी तीन साथी साधारण कोर्स शिष्य ही थे, और लोकेश को उनके पास बहुत ज्यादा दौलत होने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार, एक शिष्य स्तर के उच्च चरण तक पहुंचने के बाद, रोजमर्रा के अभ्यास का खर्च बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कम से कम 10 सार ऊर्जा की गोलियां हर दिन खर्च होती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गोलियां और खजाने खरीदने का खर्च तो अलग ही है, जिससे पैसा जमा करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी, जब उसने सब कुछ गिना, तो ये लोकेश की अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। सिर्फ सोने के नोटों में ही उन चारों के पास 50 से 60 मिलियन ताले थे, और 20,000 से ज्यादा सार ऊर्जा की गोलियां थीं, जिनकी कीमत 2 अरब ताले थी। इसमें आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक गोलियां, रहस्यमय ग्रंथ या दुर्लभ खजाने जैसी अन्य चीजों को शामिल नहीं किया गया था। कुल कीमत 10 अरब ताले से भी ज्यादा थी। ये तीन महान संप्रदायों के ज्यादातर कोर शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ी दौलत थी। लेकिन लोकेश को यह नहीं पता था कि इस दौलत का ज्यादातर हिस्सा आदित्य और बाकी तीन ने लूटा था। उन्हें जितेंद्र ने लोकेश का पता लगाने के लिए भेजा था, और वो दूसरे कोर शिष्यों की तरह कृष्ण बादल पर्वतमाला में जाकर रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्यों को मारकर पैसा नहीं कमा सकते थे, जिससे वे नाखुश थे। लगातार पीछा करने की थकान के साथ, उनका गुस्सा और नफरत हर दिन बढ़ती गई। आखिरकार, आदित्य के सुझाव पर, चारों ने पैसा कमाने के लिए मेघना झील में दूसरों को लूटने का फैसला किया। आखिर, मेघना झील में विभिन्न प्रकार के लोगों और संप्रदायों से भरी ताकतें बहुत जटिल थीं, जहां मारना और लूटना आम बात थी। लेकिन, चारों ने कभी नहीं सोचा था कि वे लोकेश से यहां मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई कि जब सो रहा हूं तो कोई तकिया दे गया। लोकेश थोड़ा मुस्कुराया और अपनी अंगूठी रख ली। उसकी पिछली ज्यादातर दौलत आत्मिक रत्न खरीदने में खर्च हो गई थी। केवल कुछ 100 सार ऊर्जा की गोलियां बची थीं। वह इतना गरीब था कि कंगाल शब्द का इस्तेमाल करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 10 अरब की दौलत सचमुच जरूरत के समय मिला एक तोहफा थी। निश्चित रूप से, दौलत दूसरे नंबर पर थी। इस बार का सबसे बड़ा लाभ निस्संदेह रक्तसार मोती था। इस मोती में शुद्ध रक्त ऊर्जा समाई हुई थी। ये रक्त की पूर्ति करने और शरीर को पोषित करने वाली एक आध्यात्मिक वस्तु थी। अगर जीवन मरण की लड़ाई में फंस गए, तो रक्तसार मोती, अग्नि रक्त गोली के दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। ये वास्तव में जीवन रक्षक वस्तु थी। एक व्यक्ति के पास कितनी भी दौलत हो, वह जीवन के महत्व से कैसे मुकाबला कर सकती है। सब कुछ ठीक से रखने के बाद, लोकेश ने दूर उत्तर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मेरे ठिकाने का पता लगाने के लिए 3 सत्य गुरु विशेषज्ञों को भेजना। जितेंद्र, तुम मुझे सच में बहुत महत्व देते हो। कोई बात नहीं, आज मैं इन लोगों को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। लोकेश ने संप्रदाय में लौटने पर सबसे पहले जो काम करने की योजना बनाई, वह था जितेंद्र के साथ अपने झगड़े को निपटाना। जितेंद्र के आदेश पर उसका पीछा करने वाले इन लोगों को स्वाभाविक रूप से बख्शा नहीं जा सकता था। श्योर, उसकी आकृति कांपी, और लोकेश बादलों में ऊपर उड़ गया, तेजी से उत्तर की ओर चला गया, आकाश में एक धुंधली छाया छोड़ गया। विंध्यानगर, यह मेघना झील के उत्तर में एक छोटा नगर है, जिसकी आबादी लाखों में है। मेघना झील से इसकी नजदीकी के कारण, ये झील के कई शक्तिशाली और धनी लोगों से भरा है, जिससे ये बहुत ही समृद्ध दिखता है। नगर के सबसे उत्तरी सिरे पर 5 मंजिला एक सराय है, जिसकी छत को सफेद संगमरमर और सोने से सजाया गया है। सूरज की रोशनी में, ये शानदार तरीके से चमकती है। ये विंध्यानगर की सबसे शानदार सराय है, स्वर्ण शिखर भवन। स्वर्ण शिखर भवन की 5वीं मंजिल से मेघना झील का शानदार नज़ारा दिखता है। जिन लोगों को प्रवेश करने का अधिकार है, वे या तो धनी हैं या प्रभावशाली, जिनमें से कई शिष्य स्तर के विशेषज्ञ हैं। इस समय, 5वीं मंजिल पर खिड़की के पास 9 युवा लोग शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। 9 लोगों का स्वभाव असाधारण था। वे बड़े उत्साह के साथ गिलास टकरा रहे थे, जिससे कई लोगों की तिरछी नजरें उन पर पड़ीं।
अरे, वह तो रोहिणी संप्रदाय से सत्य गुरु सूची में 193वें स्थान पर रहने वाला जीनियस रोहित है। और वह है मानस, जो सत्य गुरु सूची में 217वें स्थान पर है। यहाँ तो दो दो सत्य गुरु सूची वाले जीनियस हैं। एक अधेड़ उम्र का शिष्य स्तर का विशेषज्ञ तुरंत उन 9 में से 2 को पहचान गया। सिर्फ 2 नहीं, उसके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, वह मखमली कपड़े में युवा व्यक्ति लोकेश है, जो हाल ही में सत्य गुरु सूची में आया है। उसकी गति बहुत मजबूत है, पहले ही 420वें स्थान पर पहुंच चुका है। किसी ने उत्सुकता से पूछा, अजीब बात है, हाल ही में 3 महान संप्रदायों के ज्यादातर विशेषज्ञ कृष्ण बादल पर्वतमाला में रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकानों की तलाश में गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि 3 सत्य गुरु सूची के शिष्य यहाँ हैं। ये सुनकर चौकोर चेहरे और चौड़ी नाक वाले एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, जहां तक मैं जानता हूं, हाल ही में वे लोकेश के बारे में खबरों की तलाश में हर जगह घूम रहे हैं। ये लोग रोहिणी संप्रदाय के युवराज मंडली के शिष्य हैं, और रोहित शाही नगर में रोहित परिवार का सदस्य है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ लोकेश के लिए आए हैं। लोकेश, क्या उसे आनंद संप्रदाय की शिष्या राधिका ने खोज नहीं लिया था, जिससे उसका कोई शरीर भी नहीं बचा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो? ये कैसे संभव है? लोकेश किस स्तर पर है, और राधिका एक शीर्ष शिष्य स्तर की विशेषज्ञ है? अगर लोकेश उसके हाथों में गिर गया, तो उसके बचने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है। चौकोर चेहरे वाले, चौड़े कानों वाले अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया। युवराज जितेंद्र के लोकेश के बारे में खबरें फैलाने के साथ की राधिका ने उसका पीछा किया और वह गायब हो गया। ये खबर तेजी से फैली, और कई लोग इस महीने लोकेश को खाने के समय एक विषय के रूप में चर्चा कर रहे थे। आखिरकार, जब लोकेश सामने आया, तो उसने 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जिससे काफी हलचल मच गई। जहां सबको संदेह था, उसने एक व्यर्थ शक्ति को जगाया था, फिर भी उसने अग्नि बादल संप्रदाय के महाजीनियस प्रखर को जबरदस्ती दबाया, और 1 साल के भीतर रोहिणी संप्रदाय का एक कोर शिष्य बन गया। ऐसे कारनामों को भूलना मुश्किल है। कोई कह सकता है, कुछ सत्य गुरु सूची के जीनियस शिष्य लोकेश जितने प्रसिद्ध नहीं हैं। जैसे जैसे यह महीना बीता, लोकेश का कोई अता पता नहीं चला, जिससे कई लोगों को लगा कि उसे राधिका ने पहले ही मार दिया है। रोहिणी संप्रदाय के 9 कोर शिष्यों ने भी ऐसा ही सोचा। वरिष्ठ भाई जितेंद्र बहुत ज्यादा सावधान हैं। लोकेश सिर्फ शिष्य स्तर के 6ठे चरण पर है, और राधिका ने उसका पीछा किया था। ये 10 मौतें हैं और कोई जीवन नहीं, शायद पहले से ही जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। हमें उसका पता लगाने के लिए कहना बस अनावश्यक है। वरिष्ठ भाई रोहित, हम कब वापस जा रहे हैं? नौकोर शिष्यों ने इस मिशन के बारे में बहुत शिकायत की, शराब पीते हुए और अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, जबकि किसी ने मुख्य सीट पर बैठे युवा व्यक्ति से पूछा। युवा व्यक्ति 6 फीट से ज्यादा लंबा था, जिसका रूप सुंदर था, सोने की परत वाले मखमली कपड़े पहने हुए था। राजसी और श्रेष्ठ, उसने शराब का एक घूंट पिया और बेपरवाह होकर बोला, इतने समय से कोई खबर नहीं है, निश्चित रूप से ये लोकेश पहले ही मर चुका है। एक बार आदित्य और बाकी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हम वापस चले जाएंगे। हाँ, मैं तो वास्तव में उम्मीद कर रहा हूं कि वह मरा नहीं है। इतने समय तक मेरा समय बर्बाद करने के बाद, अगर वह मेरे हाथों में आ जाता है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगा। एक क्रूर चेहरे वाले मजबूत युवा व्यक्ति ने खराबी से कहा। ये सुनकर, सामने बैठे लोकेश ने अपनी आंखें झपकाईं और अपना चेहरा छिपाने के लिए सिर झुकाकर शराब पी। मजबूत युवा केवल एक शिष्य स्तर के शुरुआती चरण का विशेषज्ञ था, सत्य गुरु सूची में नहीं था, लोकेश की तुलना में कहीं ज्यादा नीचे था। बेशक, लोकेश इन शब्दों को जोर से नहीं बोलेगा। शाही नगर में लोकेश से हारना कोई गौरवशाली बात नहीं थी, और उसने कभी भी किसी को इसका जिक्र नहीं किया था। आदित्य और बाकी लोग अभी तक क्यों नहीं आए? जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोग इंतजार करते करते अधीर हो गए। इस समय, धड़ 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 सीढ़ियों के प्रवेश द्वार से पैरों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद एक स्पष्ट आवाज आई। शायद वे नहीं आएंगे। आवाज धीमी थी, लेकिन 5वीं मंजिल पर हर किसी ने इसे सुना और अपनी निगाहें उसकी तरफ मोड़ दी। एक संक्षिप्त क्षण के बाद, एक युवा व्यक्ति हर किसी के सामने आया।
नीले रंग के कपड़े पहने, कमर पर तलवार लटकाए, एक सुंदर चेहरा और सौम्य, हीरे जैसी आंखें, एक युवा उत्साह में एक ऐसी तेजी छुपी थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लोकेश आगमन को देखकर कई रोहिणी संप्रदाय के कोर शिष्य अचानक खड़े हो गए, जो मारने के इरादे से भरे हुए थे। हे भगवान, ये तो लोकेश है। सराय की 5वीं मंजिल में किसी ने जिसने 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखी थी, उसने पहले से ही लोकेश की छवि को अपने दिमाग में बैठा लिया था और तुरंत उसे पहचान लिया। क्या वह लोकेश है? इतना युवा, वह अभी भी जिंदा है। अविश्वसनीय, वह शीर्ष शिष्य स्तर के विशेषज्ञों द्वारा खोजे जाने के बाद भी बच गया। क्या ये खबर सिर्फ एक अफवाह है? यह जरूर होगा, नहीं तो ये बहुत अविश्वसनीय है। सभी एक साथ आश्चर्यचकित हो गए। जिन लोगों का मानना था कि लोकेश निस्संदेह मर चुका था, वे सब हतप्रभ रह गए, और शांत होने के बाद उन सभी ने सोचा कि राधिका द्वारा लोकेश का पीछा करने की खबर एक अफवाह थी, क्योंकि केवल यही समझ में आता था। हर किसी की निगाहों के नीचे लोकेश शांति से खिड़की वाली सीट पर चला गया। 9 लोगों को देखा और उसकी निगाहें लोकेश पर पड़ी, वह धीरे से मुस्कुराया। लोकेश, तुम भी यहाँ हो। दुश्मनों के मिलने के लिए सचमुच एक संकरी राह। तुम, लोकेश की रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस हुई और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर हर कोई बहुत हैरान था। अपनी कंपोजर खो देने का एहसास होने पर लोकेश का चेहरा अचानक से भयानक और बदसूरत हो गया। एक सत्य गुरु सूची का जीनियस एक नए नवेले से डर के मारे पीछे हट गया। अगर यह फैल गया, तो यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा अपमान होगा। हालांकि, शाही नगर में उस लड़ाई से मिली छाया बहुत बड़ी थी, वह लोकेश की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। अपने बगल में रोहित और मानस को देखकर, लोकेश आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। वे दोनों सत्य गुरु सूची में 200 के आसपास के स्थान पर रहने वाले जीनियस थे, शिष्य स्तर के 9वें चरण के उच्च चरण में मजबूत थे। इन दोनों के आसपास होने पर लोकेश ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए लोकेश ने एक गहरी सांस ली, अपनी कंपोजर वापस पाए और लोकेश पर कटाक्ष किया। लोकेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी मजबूत जिंदगी होगी, राधिका के पीछा करने से बचने में कामयाब रहे। फिर भी, मुश्किल से जान बचाकर तुम इतनी खुलेआम हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मौत का क्या मतलब है? अब मेघना के गायब होने के साथ, चलो देखते हैं कि तुम्हें कौन बचा सकता है। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह होगी। सच में, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकेश शांत रहा, शराब का एक गिलास उठाया, और एक घूंट पिया। ऐसे अपमानजनक व्यवहार ने तुरंत 9 कोर शिष्यों को क्रोधित कर दिया। रोहित ने अपनी भौहों को गहरा किया, दूसरों को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लोकेश को कुछ दमनकारी निगाहों से देखा, और ठंडे होकर कहा, तुमने अभी कहा कि आदित्य और बाकी लोग नहीं आएंगे, तुम्हारा क्या मतलब है? लोकेश को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, उसने उसे देखा, और कहा, इसका मतलब वही है जो तुम सोचते हो। तुमने उन्हें मार दिया। रोहित की आंखों में ठंडी चमक थी, और कोई भी इस सत्य गुरु सूची वाले जीनियस के गुस्से को महसूस कर सकता था। लोकेश ने शांति से कहा, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, उनके कौशल में कमी थी। घमंडी। भाई रोहित, मुझे उसे मारने दो। भाई आदित्य और दूसरों का बदला लेने के लिए। मजबूत युवा व्यक्ति, जिसने पहले लोकेश को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी, अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और मारने के इरादे के साथ खड़ा हो गया। रोहित ने उसे नहीं रोका, सिर्फ एक लोकेश से निपटना उसके लिए परेशान करने लायक नहीं था। प्रतिद्वंद्वी को मारना कोई गौरवशाली बात नहीं थी। लोकेश ने मजबूत युवा को देखा और सिर हिलाया, तुम योग्य नहीं हो। क्यों न तुम 9 के 9 मिलकर मुझ पर हमला करो। ये सुनकर सराय की 5वीं मंजिल में हड़कंप मच गया। मौजूद शक्तिशाली लोग अविश्वास से मुंह खोलकर रह गए। सभी 9 को एक साथ आने के लिए कहना उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना था। दूसरे लोग इसे जाने दे सकते हैं, लेकिन रोहित, मानस और लोकेश सभी सत्य गुरु सूची पर प्रसिद्ध जीनियस थे, फिर भी लोकेश इतनी घमंड करने की हिम्मत कर रहा था। धमाका। रोहित के बगल में बैठे फीके चेहरे वाले युवा का चेहरा अचानक काला हो गया, और उसके हाथ में शराब का गिलास टूट गया। शराब और टूटे हुए शीशे शक्तिशाली सार ऊर्जा से चूर चूर हो गए।
ये वहां मौजूद 3 महान सत्य गुरु सूची के जीनियसों में से एक था, मानस, जो 217वें स्थान पर था। हा हा हा, तुम चाहते हो कि हम 9 के 9 हमला करें? तुम कौन होते हो? मैं अकेला तुम्हें जिंदा मार सकता हूँ। मजबूत युवा पूरी तरह से क्रोधित था, उसका चेहरा लाल हो गया था, और उसका गुस्सा और दुश्मनी सार ऊर्जा के साथ मिल गई। जब उसने अपने हाथ को तलवार की तरह बनाया, तो वह लोकेश के चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ गया। इस हमले ने तलवार की ऊर्जा को कसकर रोक रखा था, फिर भी इसमें समाई हुई विस्फोटक शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था, जिससे एक आने वाले ज्वालामुखी के फटने का एहसास हो रहा था। बम! लोकेश ने रोकने के लिए एक हाथ उठाया, ऊर्जा फूट पड़ी, और वह एक उल्टे उल्कापिंड की तरह खिड़की से बाहर उड़ गया, मेघना झील के ऊपर रुक गया। ये देखकर, देखने वाले विशेषज्ञों के दिल आखिरकार शांत हो गए। उन्होंने सोचा था कि लोकेश, जो 9 के 9 से भिड़ने का इरादा रखता था, वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया था कि वह सत्य गुरु सूची के विशेषज्ञों को नजरअंदाज कर सकता था। अगर ऐसा सच होता, तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होता। इस समय, यह विचार गायब हो गया, और उन्हें विश्वास हो गया कि लोकेश सिर्फ पागलपन में बोल रहा था। हा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारी ताकत तो बस इतनी ही है। मजबूत युवा जोर से हंसा। कनिष्ठ भाई, सावधान! लोकेश ने उसे चेतावनी देना चाहा। दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि लोकेश की ताकत इस स्तर से कहीं ज्यादा थी। उसकी सार ऊर्जा असाधारण रूप से मजबूत थी, और एक तलवार के इरादे की समझ के साथ, वह भी एक मुकाबला नहीं था। हालांकि, जैसे ही वह बोला, मजबूत युवा पहले ही आगे बढ़ चुका था, पीछा करते हुए बाहर जा रहा था। चलो हम भी चलते हैं, इस बार उसे भागने मत दो, रोहित ने गहरे में कहा। हा, सिर्फ उसकी पहले की बातों के लिए 10 बार मरना भी काफी नहीं होगा। मानस पहले ही लोकेश की बातों से क्रोधित था। श्योर, बाकी 8 कोर शिष्यों ने पीछा किया। चलो हम भी देखने चलते हैं। ऐसा लगता है कि वे आज लोकेश को मारे बिना नहीं रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या लोकेश इस बार फिर से बच पाएगा। संभावना बहुत कम है। ये 9 के 9 विशेषज्ञ हैं, और 3 प्रमुख सत्य गुरु सूची के शिष्य इसकी देखरेख कर रहे हैं। विशेष रूप से रोहित, जो रोहित परिवार से है, जो तकनीकें वह अभ्यास करता है, वे असाधारण हैं, और उसकी ताकत उसी स्तर में शायद ही कोई मुकाबला रखती है। लोकेश किस स्तर पर है? मौजूद सभी शिष्य स्तर के विशेषज्ञ बाहर निकल आए। एक तरफ रोहित जैसे लंबे समय से स्थापित जीनियस थे, दूसरी तरफ नया नया उभरा लोकेश। यह नए जीनियसों और दिग्गजों के बीच एक टकराव था। मेघना झील के ऊपर, श्योर! मजबूत युवा ने लोकेश को हवा में लटके हुए देखा और जोर से हंसा। तुम क्यों नहीं भागते? मैं आज तुम्हें मारने आया हूं, मैं क्यों भागूं? लोकेश बाहर आया क्योंकि उसे सराय में घुटन महसूस हो रही थी। यहाँ आकाश ऊंचा है और समुद्र चौड़ा है, मारने के लिए एकदम सही। हा, हमें मारोगे? मजबूत युवा ने तिरस्कार से हंसा। एक खंड के साथ, उसने अपनी कमर से तलवार निकाली, जो 1.5 मीटर लंबी थी और उस पर एक ज्वाला बादल का पैटर्न था। इस कीमती तलवार को हाथ में लेकर, उसकी आभा बढ़ गई, और तलवार का प्रभाव मेघना झील पर लहरें पैदा कर रहा था। तलवार की नोक सीधे लोकेश की तरफ थी, और मजबूत युवा ने कहा, आओ, मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारने वाले हो। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। लोकेश ने सिर हिलाया और अपनी हथेली से वार किया। धमाका! एक सघन हाथ का निशान गरजते हुए निकला, जिससे शून्य टूट गया। हाँ, धिक्कार है। मजबूत युवा ने शुरू में मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ का निशान करीब आया, उसकी जबरदस्त और अजेय विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए, उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। एक चीख के साथ, उसने उसे मारने के लिए अपनी तलवार को बेतहाशा चलाया। अगले क्षण में, धड़ाम! तलवार की रोशनी बिखर गई, और उसके साथ ही, मजबूत युवा का शरीर टुकड़ों में बिखर गया, मांस और हड्डियां बिखर गईं, और आकाश से खून की बारिश हुई। कनिष्ठ भाई! क्या? कनिष्ठ भाई को मारने के लिए एक ही वार? उसे कोर शिष्य बने हुए कितना समय हुआ है? उसकी युद्ध शक्ति इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है? 8 कोर शिष्य जो जल्दी से आए थे, उन्होंने उस मजबूत युवा को एक ही हथेली के वार से टुकड़ों में टूटते हुए देखा, हर कोई वहीं हतप्रभ रह गया। उन 9 में,
हालांकि मजबूत युवा सबसे कमजोर था, फिर भी वह शिष्य स्तर के 9वें चरण के शुरुआती चरण का एक वास्तविक विशेषज्ञ था, लेकिन उसे लोकेश ने सिर्फ एक मुकाबले में ही मार डाला। शिष्य स्तर के 9वें चरण के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ को मारने के लिए एक ही वार। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? देखने वाले लोग और भी ज्यादा हैरान थे, उनके मुंह खुले रह गए थे। सिर्फ लोकेश ही अपेक्षाकृत शांत था। लोकेश को देखते हुए उसकी आंखों में गहरी सावधानी थी, और उसने गंभीर रूप से चेतावनी दी। सब लोग, लोकेश उतना सरल नहीं है जितना वह सतह पर दिखता है, लापरवाह मत हो। उससे धोखा मत खाओ। फीके चेहरे वाले मानस को कोई परवाह नहीं थी। वह कटाक्ष करता हुआ बोला, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने पर आज वह पंखों के साथ भी नहीं बच पाएगा। अभी सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था, उसने भोलेपन में सोचा कि कनिष्ठ भाई लापरवाह था और इस तरह उसकी मौत हुई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोकेश में वास्तव में एक ही वार में शिष्य स्तर के 9वें चरण के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ को मारने की शक्ति थी। और न ही उसे लगा कि लोकेश उसके साथ मुकाबला करने योग्य था। रोहित का चेहरा भयानक था, उसकी आंखें लोकेश को देख रही थी जो तीव्र मारक इरादे से भरी हुई थी। लोकेश का उसके सामने किसी को मारना निस्संदेह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। इसके अलावा लोकेश की तलाश करने का काम उसी ने शुरू किया था, फिर भी 4 विशेषज्ञ पहले ही मर चुके थे। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित ने गहरी आवाज में कहा, मानस, तुम जाओ और उससे निपटो। उसे इतनी आसानी से मरने मत दो। मानस धीरे से मुस्कुराया, लोकेश को तिरस्कार से देखा, अपनी कमर से तलवार निकाली, और लापरवाही से अपनी तलवार का एक वार किया। आराम करो, अगर वह मेरे हाथों में है, तो वह आसानी से नहीं मरेगा। इस समय, लोकेश बोला, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। बोलते हुए, उसने उन 8 की तरफ कदम बढ़ाए। ये सुनकर, मानस ने कटाक्ष किया, हाँ। तुम तो एक अंगुल 2 हाथ पकड़ रहे हो। तुम कौन होते हो जो हमें एक साथ हमला करने के लिए कह रहे हो? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक हाथ से संभाल सकता हूँ। श्योर। जैसे ही उसके शब्द गिरे, मानस ने अपनी कीमती तलवार को घुमाया, कई तेज तलवार की रोशनी हवा में घूमती हुई निकली, जो लोकेश की तरफ जा रही थी। इन तलवार की रोशनी की गति आश्चर्यजनक थी, जो शून्य को फाड़ रही थी, जो लोकेश के चारों अंगों को निशाना बना रही थी। स्पष्ट रूप से धीरे धीरे लोकेश को यातना देने का इरादा था। लोकेश लापरवाह लग रहा था, अपनी हथेली से वार कर रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे आतिशबाजी खिल रही हो, तलवार की रोशनी बिना किसी प्रतिरोध के सीधे हवा में बिखर गई। क्या? मानस की पुतलियां एक बिंदु पर सिकुड़ गईं, अविश्वास से। हालांकि उसने ये तलवार का वार लापरवाही से किया था, लेकिन अपने स्तर और ताकत को देखते हुए, एक लापरवाह तलवार का वार भी शिष्य स्तर के 9वें चरण के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ को धमकाने के लिए काफी था। अगर घातक नहीं, तो कम से कम गंभीर रूप से घायल करने के लिए, फिर भी इसे इतनी आसानी से रोक दिया गया। अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान के साथ, लोकेश ने भीड़ के पीछे लोकेश को देखा। लोकेश, लगता है तुमने उन्हें उस दिन क्या हुआ था, यह नहीं बताया। ये सुनकर, रोहित और बाकी सभी ने लोकेश की तरफ देखा। लोकेश का चेहरा बेहद अप्रिय था, अंतहीन अपमान महसूस हो रहा था। फिर भी, इस बिंदु पर, उसके पास सच्चाई को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, 1 महीने पहले शाही नगर में, मेरी लोकेश के साथ एक लड़ाई हुई थी और मैं गलती से उससे हार गया था। उसकी ताकत, कम से कम, शिष्य स्तर के 9वें चरण के उच्च स्तर तक पहुंच गई है। वरिष्ठ भाई लोकेश एक बार लोकेश से हार गए थे। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोकेश सत्य गुरु सूची में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, जो 420वें स्थान पर था। लोकेश को हराने में सक्षम होने का मतलब था कि लोकेश भी सत्य गुरु सूची में शामिल होने योग्य हो सकता है, और शीर्ष 400 के भीतर। वह अंतर संप्रदाय में कितना समय रहा है? रोहित ने लोकेश को भयानक रूप से घूर कर देखा। अगर उन्हें ये पहले पता होता, तो वे इतने सारे लोगों को व्यर्थ में नहीं खोते। ठीक है, मैं तुम्हें एक और बार हमला करने का मौका देता हूं, फिर मेरी बारी होगी। लोकेश ने अपने हाथ पीछे रखे, उसकी मुस्कान कम नहीं हुई, लेकिन उसकी शांत निगाह ने वहां मौजूद हर कोर शिष्य को उनकी पीठ पर एक झुनझुनी का एहसास कराया,
जैसे एक बेजोड़ खजाना तलवार उन्हें छेद रही हो, जिससे कई लोगों ने मुश्किल से सांस ली। एक साथ हमला करो और उसे मार डालो। रोहित को कुछ गलत लगा और उसने तुरंत अपने घमंड को नजरअंदाज कर दिया। एक पागल गर्जना के साथ चिल्लाते हुए सीधे अपने आत्मिक शक्ति को जारी कर दिया। धमाका। ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर आकाश में उमड़ पड़ी। रोहित के पीछे एक सात सितारा रहस्यमय अजगर भंवर प्रकट हुआ। उसकी राजसी गति हवा और बादलों को हिला रही थी, शून्य को हिला रही थी और मेघना झील पर जबरदस्त लहरें पैदा कर रही थी। बहुत शक्तिशाली। वहां मौजूद हर किसी ने इस सत्य गुरु सूची के शीर्ष 200 जीनियस की ताकत महसूस की। मर जा। उसकी निगाह लोकेश पर टिकी हुई थी। रोहित का चेहरा मारने के इरादे से भर गया, गर्जना करते हुए, और एक हथेली से वार किया। धड़ाम। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दो विशाल भंवर उत्पन्न हुए, दो विशाल स्यान सांपों की तरह, लोकेश की तरफ घूमते हुए। हवा बिजली से भरी हुई थी, एक दिल दहला देने वाली आभा फैला रही थी। मारो। मानस और लोकेश, दूसरों के साथ, ने भी अपनी आत्मिक शक्तियों को जारी किया और पूरी ताकत से हमला किया। कड़क। विभिन्न शक्तिशाली ऊर्जाएं मिल गईं, जिससे पूरा आकाश उमड़ पड़ा, बादलों और गड़गड़ाहट से भर गया। एक स्वर्ग के गिरने और पृथ्वी के टूटने का क्षेत्र फैल गया। एक स्वर्गीय नदी की तरह पृथ्वी पर गिर रहा था। सब कुछ लोकेश की तरफ कुचल रहा था। कड़क कड़क। बिजली का एक बोल्ट गिरा, जिससे मेघना झील में एक चट्टान टुकड़ों में बिखर गई। करीब के दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। सभी इस भव्य और भयानक गति से हतप्रभ रह गए थे। 8 शिष्य स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञ एक साथ मिल गए, उनमें से 3 सत्य गुरु सूची के जीनियस थे। ऐसा हमला, लोकेश तो छोड़ो, शिष्य स्तर के 9वें चरण का एक विशेषज्ञ भी तुरंत मर जाता, एक निशान भी नहीं बचता। इस समय किसी को विश्वास नहीं हुआ कि लोकेश के पास बचने का कोई मौका है। बिल्कुल भी नहीं। मरना तय था, पूरी तरह से खत्म हो जाना। धड़ाम। लगभग एक पल में ऊर्जा की लंबी नदी ने लोकेश की छोटी आकृति को निगल लिया। पूरा आकाश हिलाने वाले झटकों में फट गया, शून्य में दरारें खुल गईं। तीव्र चमक, सूरज की तरह चकाचौंध करने वाली, गड़गड़ाहट और सुनामी जैसी आश्चर्यजनक गर्जनाओं के साथ। वह मर चुका है। ये हमारे युवराज मंडली का विरोध करने का नतीजा है। गिरते हुए आकाश को देखकर वहां मौजूद सभी कोर शिष्य स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। हाँ, मौत का सामना करते हुए उसने डींग मारने की हिम्मत की। सच में, मौत शब्द का मतलब नहीं जानता। मानस ने अपनी कीमती तलवार को हिलाया, जो ठंडी मुस्कानों से भरी थी। लोकेश ने भी राहत की सांस ली, उसका मुंह ऊपर उठने से नहीं रुक पाया, वह उत्साह से कांप रहा था। मर चुका है। जिसने उसे अंतहीन अपमान दिया था, वह आखिरकार मर चुका था। बिना किसी कब्रगाह के मर चुका है। रोहित ने धीरे से सांस ली, मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन निकला। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, उसकी मुस्कान अचानक जम गई। उसकी आंखें जहां भी लोकेश था, वहां टिकी हुई थीं। अराजक आकाश से शक्तिशाली ऊर्जा की एक हिंसक लहर निकली। अगले क्षण में धमाका। एक धीमी गड़गड़ाहट गरजती हुई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। एक आकृति धीरे धीरे भीतर से उभरी। वह लोकेश था। इस समय उसका पूरा व्यवहार पूरी तरह से अलग था। सार ऊर्जा चारों तरफ उमड़ रही थी। काले बाल बेतहाशा नाच रहे थे। अशांत ऊर्जा और बिजली के सांपों के बीच खड़ा था, जैसे एक दिव्य प्राणी उतर रहा हो। क्या ये कैसे संभव है? वह अभी भी जिंदा है। भीड़ हैरान थी क्योंकि उन्होंने लोकेश को बिना किसी चोट के अराजक क्षेत्र से बाहर निकलते हुए देखा। 8 कोर शिष्य विशेष रूप से भयभीत थे, उनके चेहरे हतप्रभ थे। उनके संयुक्त हमले के साथ उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह शिष्य स्तर के 9वें चरण के शिखर विशेषज्ञ को भी उससे बचने के लिए मजबूर कर सकती थी। फिर भी उन्होंने लोकेश को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। शिष्य स्तर के 8वें चरण का शिखर। लोकेश को एक हैरान चेहरे के साथ घूर कर देखा, जैसे उसने कोई भूत देखा हो, और चिल्लाया, ये कैसे संभव है? 1 महीने का समय। तुम शिष्य स्तर के 8वें चरण के शिखर तक कैसे पहुंच सकते हो? अपने उत्साह में लोकेश बोलते समय कांप रहा था। लोकेश को स्पष्ट रूप से याद था कि 1 महीने पहले शाही नगर के मुकाबले के दौरान लोकेश सिर्फ शिष्य स्तर के 6ठे चरण पर था।
सिर्फ 1 महीने में 2 महान स्तरों को पार करना, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। कड़क। लोकेश शून्य में खड़ा था, शानदार बिजली के धागे और अराजक ऊर्जा उसके 3 फीट के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी, उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा द्वारा फाड़कर वापस भेजी जा रही थी। उसने 8 लोगों की तरफ देखा। मैंने तुम्हारा हमला झेला, अब मेरी बारी है। लोकेश की आंखों में तेजी थी, उसकी निगाह 2 तलवार की ऊर्जा की किरणों की तरह तेज थी। जिस पर भी ये पड़ती थी, उसे एक ठंडक महसूस होती थी और उनके बाल खड़े हो जाते थे। मेरे सामने एक मामूली प्राणी डींग मारने की हिम्मत करता है। चलो देखते हैं कि तुम कितना मुकाबला कर सकते हो। 8 में से सिर्फ मानस एक तलवारबाज था। एक तलवारबाज के गर्व ने उसे लोकेश द्वारा धमकाया जाना स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। अपमान की भावना के साथ वह सीधे लोकेश की तरफ दौड़ा। रोहित की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। वह भी देखना चाहता था कि लोकेश वास्तव में कितना शक्तिशाली था। मर जा। मानस ने भी तलवार के इरादे को समझा था, जो एक 4 भाग वाले तलवार के इरादे के शिखर तक पहुंच गया था। एक गर्जना के साथ, एक भयंकर तलवार का आवेग, मजबूत सार ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ मिला, पूरे क्षेत्र में फैल गया। उसने एक लंबी नदी तलवार की ऊर्जा के साथ हमला किया, आकाश को काटते हुए, लोकेश को नीचे गिराने का लक्ष्य रखा। तो मुझे तुम्हें पहले भेज जाने दो। लोकेश ने कटाक्ष किया, अपनी तलवार नहीं निकाली। वह नंगे हाथों से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां सूक्ष्म रूप से चमक रही थीं, खजाने की रोशनी बह रही थी, जैसे वे मांस नहीं बल्कि हीरे थे। एक मुट्ठी ने एक सघन विशाल कड़ाही को ले जाया, जो जोर से बाहर निकल रहा था। धमाका। एक गड़गड़ाहट फटी, और आश्चर्यचकित भीड़ की निगाह के नीचे, ऊर्जा आकाश में चली गई। भयंकर और बेजोड़ लंबी नदी तलवार की ऊर्जा को सीधे एक मुट्ठी से टुकड़ों में तोड़ दिया गया। बम। लोकेश बिजली की गति से चला, उसका शरीर एक बहती हुई छाया की तरह था। खजाने की रोशनी में ढकी हुई मुट्ठी एक पल में मानस के सामने आ गई। नहीं। मानस डर से चीखा, लेकिन आधा बोला गया शब्द बाहर निकलने से पहले, उसे एक मुट्ठी से उड़ा दिया गया, उसके आधे शरीर को एक जबरदस्त ताकत से कुचल दिया गया, खून बाहर निकल रहा था। भाई मानस। युवराज मंडली के बाकी शिष्य चिल्लाए, उनकी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। लोकेश की मुट्ठी ने न सिर्फ मानस को तोड़ा, बल्कि उनके दिलों में मौजूद भ्रम को भी नष्ट कर दिया। एक मुट्ठी से शिष्य स्तर के 9वें चरण के उच्च चरण के विशेषज्ञ को मारना, ये बहुत शक्तिशाली है। देखने वाला हर कोई हतप्रभ था। मानस सिर्फ एक साधारण शिष्य स्तर का 9वें चरण का उच्च विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि रोहिणी संप्रदाय से सत्य गुरु सूची में 217वें स्थान पर रहने वाला एक जीनियस था। फिर भी वह लोकेश के एक ही वार का सामना नहीं कर पाया। श्योर। मानस को मारने के बाद, लोकेश ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे बाकी 7 की तरफ चला गया। गुर्र। रोहित को लोकेश की एक भयानक निगाह महसूस हुई, जैसे एक अजेय खजाना तलवार उसे निशाना बना रही हो, जिससे वह पीछे हटते हुए चिल्लाया। लोकेश, मैं शाही नगर के रोहित परिवार का सीधा वंशज हूँ। मेरी चाची वर्तमान में महारानी रोहित हैं। मुझे मारना तुम्हें महानचुक राजवंश में कहीं भी खड़ा नहीं होने देगा। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, यह एक मृत अंत है। क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? रोहित ने गुस्से में भौंका, लोकेश को घूर कर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोकेश उसे मारने की हिम्मत करेगा। महारानी रोहित 8वें राजकुमार जितेंद्र की जन्मदात्री मां थी, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं, जिससे रोहित परिवार बेहद शक्तिशाली हो गया है। अगर लोकेश उसे मारने की हिम्मत करता है, तो ये पूरे रोहित परिवार और पूरे महानचुक राजवंश के शाही परिवार के खिलाफ खड़ा होना होगा। ओह, रोहित परिवार से कोई। लोकेश ने एक भान उठाए, रोहित को देखा, और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा जिंदा नहीं छोड़ सकता। उस दिन उसका पीछा करने वाला दिव्य स्तर की महाशक्ति रोहित परिवार से था। लोकेश अपने दिल में एक द्वेष पाले हुए था। अगर दूसरे ने रोहित परिवार से होने का जिक्र नहीं किया होता, तो ये ठीक होता, लेकिन अब उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। परिणामों के लिए। जब वे तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हों, तो परिणामों की परवाह कौन करता है? इसके अलावा, लोकेश को युवराज का समर्थन था। श्योर।
दूसरों को नजरअंदाज करते हुए लोकेश सीधे रोहित की तरफ चला गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रोहित ने सोचा कि वह लोकेश को डरा सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उल्टा पड़ गया और उसे क्रोधित कर दिया। उसके पीछे तूफान आत्मिक शक्ति हिंसक रूप से हिल गई। दोनों हथेलियों ने वार किया और दो तूफान हथेली की शक्तियां चांदी के सांपों की तरह लोकेश की तरफ घूम गईं। 5 पर्वत कड़ाही को संघनित कर रहे हैं। लोकेश की सार ऊर्जा उमड़ पड़ी, उसके चारों तरफ पहाड़ियां जमा हो गईं, एक ऊंची कड़ाही का निर्माण करते हुए जैसे ही उसने मुक्का मारा। धमाका! कड़ाही दो चांदी के बवंडर में टकरा गई, जिससे एक भयानक शोर हुआ। चांदी के बवंडर बिखर गए और अलग हो गए, जो शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा में बदल गए। श्यों! साथ ही लोकेश प्रकाश की एक धारा में बदल गया, जो तेजी से गुजरा रोहित के सामने प्रकट हुआ। उसे रोको, जल्दी! रोहित पूरी तरह से भय में था, जोर से चिल्लाया। अगले क्षण में बम! एक मुट्ठी की छाया गुजरी और रोहित का शरीर तुरंत फट गया, जो हर जगह बिखरते हुए खून की बारिश में बदल गया। पूरी तरह से स्तब्ध भीड़ इस दृश्य से हतप्रभ रह गई। लोकेश को एक युद्ध देवता के रूप में देखकर उसकी युद्ध शक्ति बेजोड़ थी। दो सत्य गुरु सूची के विशेषज्ञ, यहाँ तक कि रोहित, जो शीर्ष 200 में स्थान पर था, लोकेश द्वारा नंगे हाथों से मार दिए गए, बिना किसी प्रतिरोध के। लोकेश ने सप्तवर्णी झरना में प्रशिक्षण लिया था और यिनली से शरीर शोधन के लिए दिव्य शीत क्षेत्र प्राप्त किया था, जिससे उसका शरीर क्रिस्टल सा साफ चमक रहा था। उसका शरीर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि उसके शरीर की शक्ति कितनी जबरदस्त थी, और नतीजा ये था कि वह शिष्य स्तर के उच्च चरण के विशेषज्ञ को तुरंत मारने के लिए काफी मजबूत था, जिससे वह बहुत संतुष्ट था। भागो! सत्य गुरु सूची के दो विशेषज्ञों के दो मुक्कों में मारे जाने के बाद युवराज मंडली के बाकी शिष्यों में कोई लड़ने की भावना नहीं बची थी। वे डर से अपनी अक्ल खो बैठे थे और तुरंत भागने के लिए मुड़ गए, दृश्य से भागने की कोशिश कर रहे थे। लोकेश ने कटाक्ष किया, उसकी मुट्ठियां एक तूफान की तरह थीं, जो पागलपन से बाहर निकल रही थीं। भयानक हथेली की शक्ति बाहर निकल रही थी, जिससे शून्य हिल रहा था। धमाका! 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 हवा में खून के फूल फटे। आह! 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 चीखों के बीच शरीर एक के बाद एक गिरते गए, कोई भी भागने में सक्षम नहीं था। ये सिर्फ साधारण 9वें चरण के विशेषज्ञ थे, रोहित और मानस से कहीं ज्यादा कमजोर थे। यहाँ तक कि दूर से वे लोकेश के एक भी मौके का सामना नहीं कर सके। कुछ ही सांसों में युवराज मंडली के 9 शिष्यों में से सिर्फ लोकेश ही बचा था। बाकी सभी क्रूरता से मार दिए गए थे, जिससे कोई पूरा शरीर नहीं बचा था। लोकेश का पूरा दाहिना हाथ टूट गया था, सिर्फ एक खूनी ठूंठ बचा था, उसका चेहरा बेजान था। लोकेश को कदम दर कदम पास आते देखकर उसने विनती की, लोकेश, मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं सिर्फ जितेंद्र के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। लोकेश पास चला गया, शांत होकर बोला, जितेंद्र अब कहाँ है? लोकेश ने अपनी आभा को रोका, एक मुस्कान पहनकर, एक पड़ोसी बड़े लड़के जैसा लग रहा था, जो अपेरेंटमेंट हानिरहित था। लोकेश को तुरंत कार्रवाई न करते हुए, बल्कि जितेंद्र के ठिकाने के बारे में पूछते हुए देखकर, लोकेश बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में, लोकेश जितेंद्र पर बदला लेने में सफल हो या असफल, यह एक मृतंत होगा। अगर वह असफल होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से जितेंद्र द्वारा मार दिया जाएगा। अगर वह सफल भी होता है, तो युवराज मंडली और महान चुक राजवंश के शाही परिवार का तो छोड़ो, रोहित परिवार निश्चित रूप से लोकेश को नहीं बख्शेगा। रानी रोहित के साथ उनके संबंध को देखते हुए, रोहित परिवार इन वर्षों में फल फूल रहा है, जो विशेषज्ञों से भरा हुआ है। अगर लोकेश जितेंद्र को मारने की हिम्मत करता है, तो उसकी कोई कब्रगाह नहीं होगी। ये सोचते हुए, लोकेश ने कुछ भी नहीं छिपाया, सीधे बोला, 1 महीने पहले जब मैं शाही नगर से निकला था, जितेंद्र ने संप्रदाय में लौटने का फैसला किया था। अब वह संप्रदाय में होना चाहिए। लोकेश, उदार बनो और मेरी जान बख्श दो, अब से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक ऊर्जा ने सीधे उसके सिर को छेद दिया, जिससे सफेद और लाल कई मीटर दूर तक फैल गए, और वह सीधा नीचे गिर गया।
मैंने तुम्हें शाही नगर में एक बार बख्शा था। अफसोस, तुमने अपना सबक नहीं सीखा और फिर से मेरा पीछा करने की हिम्मत की। लोकेश ने धीरे से सिर हिलाया और लोकेश और उसके समूह से भंडारण की अंगूठियां लेने के लिए इशारा किया। लोकेश और दूसरों के शवों को देखते हुए लोकेश को अफसोस हुआ। ये सभी शिष्य स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञ थे, जिनमें सत्य गुरु सूची पर 3 जीनियस शामिल थे, जिनकी आत्मिक शक्ति निश्चित रूप से जबरदस्त थी। अगर वह उन सभी को निगल सकता, तो वह अपने वर्तमान स्तर के अवरोध को तोड़ सकता था। दुर्भाग्य से, उसके पास इतने सारे लोगों के सामने आत्मिक शक्तियों को निगलने का कोई अवसर नहीं था। और न ही वह शवों को खुलेआम ले जा सकता था। अगर इसने इरादे वाले किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, तो यह निश्चित रूप से अनावश्यक आपदा लाएगा। आत्मिक शक्तियों को निगलने का रहस्य कभी भी उजागर नहीं होना चाहिए। छोड़ो, ये यात्रा बर्बाद नहीं हुई। अपने हाथ में भंडारण की आध्यात्मिक अंगूठी का वजन करते हुए, लोकेश ने अपनी निगाह वापस ले ली और बिना पीछे देखे रोहिणी संप्रदाय की तरफ चला गया। जब तक लोकेश गया, तब तक मेघना झील के ऊपर का पूरा आकाश लंबे समय तक शांत रहा, सिर्फ चट्टानों से टकराती लहरें थीं। दर्शक पहले ही हतप्रभ हो चुके थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई इस तरह खत्म होगी। नौशिष्य स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञों ने अकेले लोकेश को घेर लिया, फिर भी वे कुछ ही सांसों में सभी खत्म हो गए। आखिरकार, किसी ने चुप्पी तोड़ी। वाह, रोहिणी संप्रदाय का ये छुपा रुस्तम सच में छुपा रुस्तम है। सच में, 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में, वह रोहिणी संप्रदाय का सिर्फ एक अज्ञात बाहरी शिष्य था, लेकिन सिर्फ 1 साल में, वह एक शिष्य स्तर के 8वें चरण का उच्च विशेषज्ञ बन गया, यहाँ तक कि सत्य गुरु सूची के शीर्ष 200 में से रोहित भी उसका मुकाबला नहीं था। मैंने सुना है कि उसने एक व्यर्थ शक्ति जगाई है। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब है। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी, तो लोकेश का नाम निश्चित रूप से 3 संप्रदायों को हिला देगा। विशेष रूप से अग्नि बादल संप्रदाय। पिछली 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हारने के बाद, अग्नि बादल संप्रदाय में कई लोग लोकेश को अपनी आंखों में कांटे की तरह देखते हैं। देखो, कुछ अग्नि बादल संप्रदाय के शिष्य चले गए हैं। दर्शकों में अग्नि बादल संप्रदाय के कई अंतर संप्रदाय के शिष्य थे। इस समय, उनमें से कुछ पहले ही विंध्यानगर छोड़ चुके थे। इस चौंकाने वाली खबर को अग्नि बादल संप्रदाय में वापस ले जाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। एक सराय की छत पर 2 महिलाएं खड़ी थीं, लोकेश के जाने की दिशा में देख रही थीं। उनकी आकृतियां खूबसूरत थीं, और उनकी आंखें एक अद्वितीय मनमोहक आकर्षण के साथ चमक रही थीं। बाईं तरफ लगभग 20 साल की खूबसूरत महिला ने अपने होठों को चाटा और तारीफ की। कितना मजबूत शरीर! मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसके पूरे शरीर का रक्त ऊर्जा गर्जना करती नदियों की तरह उमड़ रहा है। उसकी सार ऊर्जा एक इंद्रधनुष की तरह है, शारीरिक आधार में बेजोड़ है। लगता है कि उसके स्वर्ण देह स्तर प्राप्त करने की खबर गलत नहीं है। उसके बगल में बैठी महिला, जिसकी आंख के कोने में एक सौंदर्य चिन्ह था, ने धीरे से सिर हिलाया, कहा, मैंने सुना है कि 1 महीने पहले वरिष्ठ बहन राधिका ने उसका पीछा किया था। मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। लगभग 20 साल की महिला मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से, यह एक अफवाह है। वरिष्ठ बहन राधिका की ताकत शिष्य स्तर के शिखर पर पहुंच गई है, जो दिव्य स्तर की महाशक्ति विशेषज्ञों के नीचे बेजोड़ है। अगर वरिष्ठ बहन उसकी जान लेना चाहती, तो यह आसानी से हो जाता, विफलता का कोई मौका नहीं होता। ये सच है। हालांकि, भले ही उसने स्वर्ण देह स्तर प्राप्त कर लिया हो, उसने एक व्यर्थ शक्ति जगाई है। मुझे यकीन नहीं है कि यह आवश्यकताओं को पूरा करता है। लगभग 20 साल की महिला ने धीरे से गाया, लोकेश के जाने की दिशा में देखते हुए, स्वर्ण देह स्तर प्राप्त करना 10,000 में से एक है। हमने इतने लंबे समय के बाद सिर्फ एक पाया है। चलो उसकी जानकारी वापस ले चलते हैं और बड़ों को सब कुछ तय करने देते हैं। ठीक है। दोनों ने अपना फैसला किया और तुरंत निकल पड़े। अरे, वे महान चुक राजवंश के आनंद संप्रदाय के शिष्य हैं। उनका विंध्यानगर में दिखना दुर्लभ है। एक चतुर शिष्य स्तर के ताकतवर आदमी ने 2 लोगों पर चिन्हों को पहचान लिया। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने कहा,
मैंने सुना है कि महान चुक राजवंश में आनंद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं और उन्हें अवरोध को तोड़ने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक दवाओं और खजानों की जरूरत है। अब योगेश्वरी क्षेत्र समूह के हर देश में आनंद संप्रदाय के शिष्यों के निशान हैं, संभवतः इसी मामले के लिए। ऐसी बात है। मुझे आश्चर्य है कि आनंद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को किन आध्यात्मिक दवाओं और खजानों की जरूरत है। ऐसे दुनिया को हिला देने वाले लोगों द्वारा जरूरी चीजें स्वाभाविक रूप से दुर्लभ खजाने हैं। हमें पूछताछ न करना ही बेहतर है, जानने का कोई फायदा नहीं। महान चुक राजवंश एक ऐसा देश है जहां संप्रदाय और शाही शक्ति एकीकृत हैं, जिनकी गहरी नींव है, जो 3 महान संप्रदायों से कहीं ज्यादा है। महान चुक राजवंश का सम्राट आनंद संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख है, जो बेहद रहस्यमय और मायावी है, जिसके बारे में अफवाह है कि इस आनंद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने कुछ साल पहले महान चुक की महारानी के साथ लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के परिणाम के 2 संस्करण हैं, एक ये है कि वे एक बराबरी पर समाप्त हुए, दूसरा यह है कि आनंद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को बुरी तरह से हार मिली। परिणाम जो भी हो, महान चुक की महारानी जैसी एक महान हस्ती के साथ द्वंद्व युद्ध करने में सक्षम होना, इस आनंद संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की असाधारण प्रकृति को दर्शाता है। लोकेश ने बिना किसी देरी के विंध्यानगर छोड़ दिया, तेजी से रोहिणी संप्रदाय की तरफ बढ़ गया। रास्ते में, उसने लोकेश और दूसरों की भंडारण की अंगूठियां निकालीं। 9 के 9 शिष्य स्तर के 9वें चरण के विशेषज्ञों के रूप में निराश नहीं हुए, वे काफी धनी थे। विशेष रूप से लोकेश, रोहित और मानस, सत्य गुरु सूची पर तीनों जीनियस, जिनमें से प्रत्येक के पास हजारों सार ऊर्जा की गोलियां थीं। रोहित के पास सबसे ज्यादा थी, 30,000 से ज्यादा सार ऊर्जा की गोलियां थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रोहित परिवार का सीधा वंशज होने का उसका दावा खोखला नहीं था। लोकेश ने जल्दी से हिसाब लगाया, और 9 की कुल दौलत, सिर्फ सोने के नोटों और सार ऊर्जा की गोलियों में, 10 अरब ताले से ज्यादा थी। रहस्यमय ग्रंथों, आध्यात्मिक दवाओं, आध्यात्मिक गोलियों, आत्मिक रत्नों, दुर्लभ खजानों का एक ढेर लगा था। हत्या और आगजनी करने वालों के पास सोने की बेल्ट होती है। लोकेश मदद नहीं कर सका लेकिन आह भरते हुए कहा, एक दिन पहले वह गरीब और कंगाल था, अब वह 20 अरब ताले की दौलत लेकर जा रहा है। यही कारण है कि इतने सारे संप्रदाय के शिष्य कृष्ण बादल पर्वतमाला की तरफ जाते हैं। इनाम के लिए रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्यों को मारना एक कारण है, लेकिन ये लूटने का एक बहाना भी देता है। आखिरकार, सामान्य रूप से ऐसा करने पर एक अछूत शक्ति को उकसाया जा सकता है, जिससे बर्बादी और मौत हो सकती है, लेकिन रक्त पाताल संप्रदाय के खिलाफ ऐसी कोई चिंता नहीं है। गुंजन जितेंद्र का चचेरा भाई है, संभवतः रोहित परिवार से भी, और अब मैंने रोहित को मार डाला है, पूरी तरह से रोहित परिवार को नाराज कर दिया है। लोकेश बुदबुदाया, फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं हुआ, उन्हें नाराज करने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चूंकि रोहित परिवार ने उसका पीछा करने के लिए दिव्य स्तर की महाशक्ति विशेषज्ञ भेजा था, उसने कभी भी उन्हें बख्शने का इरादा नहीं किया था। या तो तुम मरो या मैं मरूं। अब जितेंद्र से शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए, लोकेश ने गति बढ़ा दी। 10 दिन बाद, लोकेश ने दूर से रोहिणी संप्रदाय का पहाड़ का द्वार देखा। हवा में बीच में रुका, पहचान चिन्ह प्रस्तुत किया गया। आदित्य रुका नहीं, सीधे आश्रम की ओर बढ़ गया। आंतरिक आश्रम की ओर जाने से पहले, आदित्य ने लोकेश आश्रम के प्रवचन शिखर पर ऋषि प्रद्युम्न से मिलने और साथ ही जितेंद्र और योगेश्वरी से मिलने का फैसला किया। आंतरिक आश्रम में प्रवेश करने के बाद, वे तीनों बहुत समय से मिले नहीं थे। जल्दी देखो, वो आदित्य है। आदित्य वापस आ गया है। अरे, क्या यह अफवाह नहीं थी कि दिव्य शीत क्षेत्र के शिष्यों ने आदित्य का शिकार किया और वो बिना दफन के मर गया? देखना ही विश्वास है, सुनना धोखा है। वो जरूर एक अफवाह रही होगी। चौंकाने वाली खबर, जाओ और दूसरे वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों को जल्दी से सूचित करो। जैसे ही आदित्य दिखाई दिया, उसने तुरंत पर्वत द्वार पर सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। कई लोग, बिना एक और शब्द बोले, आश्रम की ओर भागे, विशेष रूप से कुछ युवराज दल के शिष्य, जो खरगोश से भी तेज दौड़े। छाया कदम का उपयोग करके, आदित्य का शरीर एक प्रकाश की माया की तरह था, जो बाहरी आश्रम के पहाड़ों पर से गुजर रहा था,
और वह दूर से ही परिचित प्रवचन शिखर को देख सकता था। इस समय प्रवचन शिखर के नीचे घने वन में एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। लोकेश आश्रम के 3 बाहरी शिष्य एक और चौकोर चेहरे वाले शिष्य को घेर रहे थे। इस व्यक्ति का चेहरा चोटिल था, उसके कपड़े खून के धब्बों से सने थे, वह बुरी तरह से प्रवचन शिखर की ओर भाग रहा था। ओह मेघना, मैं तुमसे गलती से टकरा गया था और मैंने पहले ही माफी मांग ली है। तुम सब बहुत आगे मत जाओ। चौकोर चेहरे वाला शिष्य भागते हुए गुस्से से चिल्लाया। नेतृत्व करने वाला शिष्य, जिसे मेघना के रूप में जाना जाता था, गर्व से हंसा, मुझसे टकराया और सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। सच कहूं तो आज तुम या तो अपनी दोनों भुजाएं तोड़ो या सारसंग से निकलो। बुद्धिमानी से चुनो। सपनों में चौकोर चेहरे वाले शिष्य की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब उसे समझ में आया कि यह उसे सारसंग से बाहर निकलने के लिए मजबूर करने की एक साजिश थी। उसने तुरंत प्रवचन शिखर की ओर भागना शुरू कर दिया। ये देखकर मेघना ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। भागना चाहते हो? अब पूरा लोकेश आश्रम हमारे युवराज दल का क्षेत्र है। क्या तुम बच सकते हो? वरिष्ठ भाई मेघना, उससे बात करने का क्या फायदा? क्योंकि वह अच्छा नहीं जानता, चलो पहले उसकी भुजाएं तोड़ दें। एक और युवराज दल के शिष्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए एक मुक्का आगे मारा। हट जाओ। चौकोर चेहरे वाले शिष्य ने विरोध करने की पूरी कोशिश की। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की खेती उससे एक पायदान ऊपर थी। वह शिष्य स्तर के दूसरे स्तर में था और वह पहले से ही घायल था। वह इसका कैसे सामना कर सकता था? एक धमाके के साथ शक्ति बाहर निकली। चौकोर चेहरे वाला शिष्य कराह उठा, उसका शरीर हवा में उड़ गया, घने वन के बाहर पत्थर के रास्ते पर भारी रूप से गिर गया और उसने खून का एक घूंट थूक दिया। क्या बात है! पत्थर के रास्ते पर काफी बाहरी शिष्य थे, जो तुरंत ही सदमे में थे। घने वन से 3 युवराज दल के शिष्य मस्ती में उसका पीछा करते हुए आए। मेघना भीड़ की नजरों से बेपरवाह था, जमीन पर गिरे चौकोर चेहरे वाले शिष्य पर नजर डाली, उसने कोल्डली कहा। ध्यान से देखो, यही होता है जब तुम सार संघ में शामिल होते हो। ये सुनकर हर कोई आह भर गया। कुछ उपस्थित सार संघ के शिष्य गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब से रोहिणी के लापता होने और दिव्य शीत क्षेत्र के शिष्यों द्वारा आदित्य को मार दिए जाने की अफवाह फैली, सार संघ ने अचानक अपनी रीढ़ खो दी, जबकि युवराज दल फला फूला। इसके अलावा हाल ही में महारुद्र संप्रदाय की घेराबंदी के साथ आश्रम में कई आचार्य काले पर्वत श्रृंखला में गए, जिससे कर्मचारियों की कमी हो गई। युवराज दल के लोग अनियंत्रित हो गए और सार संघ के शिष्यों को हर जगह निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह की घटनाएं 1 या 2 बार से अधिक हो चुकी थीं। इससे कई सार संघ के शिष्य भयभीत हो गए, एक के बाद एक बाहर निकलने का फैसला किया। मेघना, अपने हाथ पीछे बांधे, धीरे धीरे चौकोर चेहरे वाले शिष्य की ओर बढ़ा और गर्व से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, सार संघ छोड़ दो या दोनों भुजाएं तोड़ लो। थू। चौकोर चेहरे वाले शिष्य का चेहरा उदास हो गया। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से से शाप दिया, गुंडों का झुंड। मैं तुमसे नहीं डरता। मेघना की आंखें फड़क गईं, उसने अपने सफेद दांत दिखाए, चून कि तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे दोष मत देना। जैसा उसने कहा, मेघना ने अपने प्रतिद्वंद्वी की भुजाएं तोड़ने के लिए अपना पैर उठाया। हवा में इस पल एक आकृति हवा की तरह अंदर घुसी, उसने मेघना पर एक मुक्का फेंका। धमाका। मेघना ने रोकने के लिए अपनी हथेली उठाई। हवा में विस्फोट हुआ और दोनों पीछे हट गए। वरिष्ठ भाई जितेंद्र। नए आने वाले को देखकर चौकोर चेहरे वाला शिष्य बहुत खुश हुआ और कुछ सार संघ के शिष्य जल्दी से उसके पास आए। नया आने वाला वास्तव में जितेंद्र था, जिसके ठीक पीछे योगेश्वरी थी। 1 साल बीत चुका था और दोनों ने शिष्य स्तर में कदम रखा था। जितेंद्र अब शिष्य स्तर के तीसरे स्तर पर था, जबकि योगेश्वरी शिष्य स्तर के दूसरे स्तर पर थी। जितेंद्र ने घायल चौकोर चेहरे वाले शिष्य पर नजर डाली, फिर मेघना के सामने देखा, गहरी भौहें चढ़ाई। सभी एक ही आश्रम से हैं, तुम युवराज दल बहुत आगे जा रहे हो। क्या तुम आचार्य की सजा से नहीं डरते? मेघना ने बेपरवाह होकर हंसा, बहुत आगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। गलत टीम में खड़े होना सजा का हकदार है।
जितेंद्र, जो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। अब सार संघ एक खाली नाम है, तुम्हारी ताकत अच्छी है, सार संघ को छोड़ दो, मैं तुम्हें हमारे युवराज दल में शामिल होने की सिफारिश कर सकता हूँ, जिससे आश्रम में तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी। जितेंद्र ने बेपरवाह होकर कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक युवराज दल के शिष्य ने कोल्डली कहा, अच्छे शब्द बहरों पर व्यर्थ जाते हैं। वरिष्ठ भाई मेघना, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें पहले एक अच्छा सबक सिखाओ। मेघना ने सिर हिलाया, कोल्डली कहा, जितेंद्र, चूंकि तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो, तो मुझे तुम्हें पूरा करने दो। मुझे देखने दो कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी बातों जितनी कठोर है या नहीं। एक बड़ी हंसी के साथ मेघना ने जितेंद्र के चेहरे पर एक हथेली मारी। हट जाओ। जितेंद्र की आंखें तेज थीं, उसने एक मुक्के से मुकाबला किया। धमाका। शक्ति बाहर निकली, एक शक्तिशाली प्रभाव से एक तूफान पैदा हुआ, जो बाहर की ओर फैल गया। मेघना शिष्य स्तर के तीसरे स्तर की चोटी पर था, जितेंद्र की खेती थोड़ी कम थी, केवल शिष्य स्तर के तीसरे स्तर के मध्य चरण में, और उसका शरीर तुरंत अस्थिर हो गया, वह 3 कदम पीछे हट गया। इस पल, एक और युवराज दल के शिष्य, बिना किसी चेतावनी के, जितेंद्र के बाईं ओर चमक कर आया, और एक भयंकर हथेली से वार किया। पफ! अचानक पकड़े जाने पर, जितेंद्र 7 या 8 मीटर दूर गिर गया, उसने खून का एक घूंट थूक दिया। जितेंद्र! योगेश्वरी चौंक गई, उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बहुत नीच हो। जिस शिष्य ने चुपके से वार किया था, वह हंसा, क्रूरता से कहा, ये सिर्फ तुम्हें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दिखाना है। रोहिणी और आदित्य ने हमारे युवराज दल का विरोध किया, और अब वे दोनों बिना दफन के मर गए हैं। तुम लोग अभी भी हमारे युवराज दल का विरोध करने का सपना देखते हो। ये बस एक मूर्ख का सपना है, अपनी मौत की तलाश। वरिष्ठ भाई जसपाल ने कहा, अब से किसी को भी सार संघ का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। जो अच्छे को जानते हैं वे जल्दी से सार संघ को छोड़ दें, अन्यथा तुम आदित्य की तरह समाप्त हो जाओगे। उसने अपना सिर उठाया, अभिमान से बात कर रहा था। इस पल, चारों ओर एक अजीब चुप्पी छा गई। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, वे उसके पीछे की दिशा में देख रहे थे। जितेंद्र भी अत्यधिक उत्तेजना के कारण हिंसक रूप से खांसने लगा। उनमें से मेघना और कई युवराज दल के शिष्य पीले पड़ गए, पूरे शरीर में कांप रहे थे, जैसे उन्होंने एक भूत देखा हो। वरिष्ठ भाई मेघना, तुम लोगों को क्या हुआ? युवराज दल का शिष्य जो बोल रहा था, वह थोड़ा भौहें चढ़ा रहा था, मुड़कर देखा, और तुरंत पूरे शरीर में कांप गया, चिल्लाया, और जमीन पर गिर गया। आह! आदित्य! आदित्य! घने वन के ऊपर, एक आकृति, बेजान लग रही थी, हवा में हल्के से तैर रही थी, नीले रंग के कपड़े पहने, कमर पर एक लंबी तलवार, आंखें पानी की तरह शांत थीं। यह आदित्य के अलावा और कौन हो सकता था? आदित्य! हे भगवान! ये सच में वरिष्ठ भाई आदित्य है। 3 आश्रमों की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के अंत के बाद से, आदित्य ने रैंकों के माध्यम से सुचारू रूप से ऊपर उठा था, और सिर्फ 1 साल से थोड़ा अधिक समय में, वह एक बाहरी शिष्य से एक आंतरिक शिष्य तक आगे बढ़ गया था, जो आश्रम के भीतर दूसरे सबसे शक्तिशाली गुट, सार संघ, का नेता बन गया था। इस तरह के अनुभव ने उसे कई बाहरी शिष्यों के दिलों में एक पौराणिक व्यक्ति बना दिया, और उसकी छवि हर किसी के दिमाग में गहराई से छपी हुई थी। इस पल, आदित्य को देखकर उपस्थित बाहरी शिष्य पूरी तरह से हैरान थे। संवार। तेज कदमों के साथ, आदित्य नीचे उतरा, और हवा पानी की तरह लहरदार हो गई जैसे वह गुजरा। वरिष्ठ भाई आदित्य! कई सार संघ के शिष्य सदमे से बाहर आए, उसका स्वागत करने के लिए दौड़े, उनकी आंखों में असीम श्रद्धा थी। आदित्य, हमने सुना था कि तुम। योगेश्वरी ने आदित्य को देखा, वह उत्साहित और कुछ हद तक अविश्वासी महसूस कर रही थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आदित्य ने धीरे से सभी को सिर हिलाया, घायल चौकोर चेहरे वाले शिष्य पर नजर डाली, और फिर जितेंद्र पर, इससे पहले कि वह अपनी नजर कुछ युवराज दल के शिष्यों पर घुमाता। अपनी भुजाएं और पैर खुद तोड़ लो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कुछ युवराज दल के शिष्य भयभीत दिख रहे थे, उनके शरीर एक छन्नी की तरह कांप रहे थे। बस आदित्य द्वारा देखे जाने पर, भारी दबाव ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि वह उनसे स्पष्ट रूप से छोटा था, वह एक विशालकाय, एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो बादलों से उन्हें देख रहा था। युवराज दल का शिष्य जिसने चुपके से जितेंद्र पर हमला किया था, उसने घबराकर निगल लिया और कहने की हिम्मत जुटा ली, आदित्य, ये हमारे बाहरी शिष्यों के बीच का झगड़ा है। एक आंतरिक शिष्य के रूप में, क्या तुम हस्तक्षेप करने के लिए अभिमानी नहीं हो? अगर यह वरिष्ठ भाई जसपाल तक पहुंचता है, तो तुम इससे बच नहीं पाओगे। क्या ऐसा है? आदित्य की नजर बेपरवाह थी, जैसे उसने अपनी उंगली को झटका दिया। धड़ाम, एक शक्ति बाहर निकली और सीधे युवराज दल के शिष्य में घुस गई। एक दुखद चीख के साथ, उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की एक श्रृंखला की आवाज निकली। उसने जंगली रूप से खून थूका, और एक टूटी हुई बोरी की तरह, वह घने वन में पीछे की ओर उड़ गया, पेड़ों के एक बड़े क्षेत्र को टुकड़ों में तोड़ दिया। हमें बख्श दो, वरिष्ठ भाई आदित्य। धम धम, बाकी युवराज दल के शिष्य इतने भयभीत थे कि वे पीले पड़ गए। अब उन्हें याद आया कि आदित्य ने शीर्ष 10 सच्चे शिष्यों को भी नाराज करने की हिम्मत की थी, तो वह उनकी धमकियों से कैसे डर सकता था। वे तुरंत जमीन पर घुटने टेक गए, बार बार दया की भीख मांगने लगे। ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं इसे खुद करूं। आदित्य स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा, वह आगे बढ़ा जारी रखने के लिए। इस समय, एक भयंकर हवा दहाड़ती थी, और एक भूरे दाढ़ी वाला बाहरी आचार्य तेजी से उड़कर आया, युवराज दल के शिष्यों के सामने खड़ा हो गया, सोलमली से आदित्य को घूरते हुए और कहा, आदित्य, अभी रुक जाओ। आचार्य लुकमान, कृपया हमें बचाएं। युवराज दल के शिष्यों ने बूढ़े आदमी को एक मुक्तिदाता की तरह देखा। आदित्य ने आचार्य लुकमान को देखा, उसकी आवाज ठंडी थी, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? आदित्य से निकलने वाले फेंट दबाव को महसूस करते हुए, आचार्य लुकमान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और स्टर्नली से कहा, आदित्य, एक आंतरिक शिष्य के रूप में, महारुद्र संप्रदाय से लड़ने और बुराई को मिटाने के लिए काले पर्वत श्रृंखला में जाने के बजाय, तुम यहाँ अपनी ताकत दिखा रहे हो, बाहरी शिष्यों पर हमला कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को बस इसलिए धमका सकते हो क्योंकि तुम मजबूत हो और जो चाहो कर सकते हो? आचार्य लुकमान की आवाज कठोर थी, यहाँ तक कि शिष्य स्तर के छठे स्तर के एक मजबूत व्यक्ति का और दबाव भी बाहर निकल रहा था, जिसने योगेश्वरी और अन्य को इतना दबा दिया कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। आदित्य बहुत शांत रहा। स्थिति के संदर्भ में, एक बाहरी आचार्य केवल एक साधारण आंतरिक शिष्य के बराबर था। ताकत के संदर्भ में, एकमात्र शिष्य स्तर के छठे स्तर का मार्शल कलाकार उससे तुलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बेपरवाह होकर कहा, इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाया और मेरे पीछे मेरे बारे में बुरा बोला, मुझे बहुत अनादर दिखाया। एक आंतरिक शिष्य के रूप में, मैंने उन्हें थोड़ी सजा दी। मुझे नहीं लगता कि मैं जो चाहूं कर रहा हूं। अपनी आवाज बदलते हुए, आदित्य ने जारी रखा, मैं आचार्य लुकमान से पूछना चाहता हूं, तुम यहाँ कुछ समय से हो, तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? तुम अभी क्यों प्रकट होते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उन्हें ढालना चाहते हो? जब आदित्य आया, तो उसने आचार्य लुकमान को पास में देखा था, लेकिन बाद वाले ने खुद को प्रकट नहीं किया था। युवराज दल के शिष्यों के उसके प्रति एटीट्यूड को देखते हुए, वह निश्चित रूप से उनमें से एक था। बकवास, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ बकवास करने की हिम्मत मत करो। आचार्य लुकमान का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया, गुस्से से कहा, आदित्य, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करना चाहता। यह मामला अब खत्म होता है। तुम्हारे दिखावे और कमजोरों को दबाने, आश्रम में लोगों को घायल करने के लिए, मैं स्वाभाविक रूप से दंड हॉल के आचार्यों को रिपोर्ट करूंगा ताकि वे फैसला करें। ठीक है, चलो चलते हैं। एक धमकी पीछे छोड़कर, आचार्य लुकमान युवराज दल के शिष्यों को दूर ले जाने का इरादा रखता था। रुको, आदित्य ने कोल्डली कहा। न केवल दूसरे पक्ष ने पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया, बल्कि उसने उस पर आरोप लगाने की भी हिम्मत की, काले को सफेद में बदल दिया। उसने तुरंत कहा, तुम कहते हो कि यह खत्म हो गया है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। तुम क्या समझते हो, आज, जब तक वे अपनी भुजाएं और पैर खुद नहीं तोड़ते, कोई नहीं जाएगा? आदित्य, तुम आचार्य का विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो?
आचार्य लुकमान के बगल में होने के कारण कई युवराज दल के शिष्यों ने अपना साहस वापस पा लिया, और मेघना ने आदित्य को घूर कर देखा। क्या? आचार्य लुकमान की भौहें फड़क गईं, उसका चेहरा लिविड हो गया जैसे उसने आदित्य को देखा। इतनी उद्दंडता! ऐसा लगता है कि तुम इतनी तेजी से बड़े हो गए हो कि तुम खुद को भूल गए हो। अतीत में, रोहिणी ने तुम्हारी रक्षा की, लोगों ने तुम्हें कुछ फेस दिया। अब जब रोहिणी गिर गई है, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरह एक व्यर्थ शक्ति को जगाने वाला अभी भी अभिमानी होने का प्रेस्टीज रखता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में रखकर व्यवहार करो, अन्यथा तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि तुम कैसे मर गए। आचार्य लुकमान आदित्य से बिल्कुल भी नहीं डरता था। रोहिणी के लापता होने और युवराज दल के आश्रम में फलने फूलने के साथ उसे विश्वास नहीं था कि आदित्य उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। अगर उसने हिम्मत की, तो यह और भी बेहतर होगा। वह शिष्य स्तर के छठे स्तर का एक अनुभवी विशेषज्ञ था, युद्ध कौशल के साथ जो शिष्य स्तर के 7वें स्तर के योद्धा के बराबर था, और आदित्य जैसा एक अपस्टार्ट उसकी नज़र के नीचे था। चलो चलते हैं। एक ठंडी आवाज के साथ आचार्य लुकमान जाने के लिए मुड़ा। हा, आज तुम नहीं जा रहे हो। मेरे लिए लेट जाओ। आदित्य ने जोरदार हंसी हंसी, उसकी नज़र बर्फीली थी जैसे उसने सीधे आचार्य लुकमान की ओर चार्ज किया। इस बार जसपाल के खिलाफ बदला लेने के लिए वापस आने से निश्चित रूप से एक तूफान आएगा। उसने लोकी होने की योजना नहीं बनाई थी, और चूंकि इस आचार्य लुकमान में डिसर्नमेंट की कमी थी, तो वह उसे पहले बाहर कर देगा। तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो, आचार्य लुकमान ने कोल्डली कहा, अपनी हथेली को पकड़ने के लिए उलट दिया। गर्जन! अंतरिक्ष क्षण भर के लिए स्थिर हो गया, फिर एयरफ्लो ध्वस्त हो गया, और एक हथेली की छाप एक पहाड़ की तरह आदित्य पर क्रूरता के साथ गिर गई। आदित्य, सावधान रहो। योगेश्वरी और अन्य ने आदित्य को आचार्य का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, उनकी अभिव्यक्तियां नाटकीय रूप से बदल गईं। आने वाली हथेली की छाप का सामना करते हुए, आदित्य ने देखा भी नहीं, कैजुअली रूप से एक मुक्का बाहर निकाला। धमाका! हथेली की छाप तुरंत एक क्रिस्टल की तरह बिखर गई, शुद्ध सार ऊर्जा में बदल गई। बाकी मुक्के की शक्ति कम नहीं हुई और तुरंत आचार्य लुकमान को ढक लिया, जिससे उसे अपने ऊपर एक अतुलनीय बल कुचलने का एहसास हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया। तुम, आचार्य लुकमान की आंखें चौड़ी हो गईं, वह आतंक से ग्रसित था, और उसका पूरा शरीर कांप गया जैसे उसने अपनी आत्मिक शक्ति को बाहर निकाला, पूरी तरह से अपनी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को खुद को ढालने के लिए तैनात किया। धमाका! स्थानिक लहरें फैल गईं, आचार्य लुकमान की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा बिखर गई, और उसने बड़ी मात्रा में खून आसमान में थूका, जमीन पर गिरा, गहराई से एम्बेडेड। क्या? एक मुक्के ने आचार्य लुकमान को बाहर कर दिया। जितेंद्र और योगेश्वरी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास में एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि आदित्य शक्तिशाली था, 1 साल से भी कम समय में आंतरिक आश्रम में प्रवेश करने के बाद, वह चमत्कारी रूप से एक आंतरिक शिष्य बन गया था। लेकिन जानना एक बात है, उन्होंने कभी भी आदित्य को कार्रवाई में नहीं देखा था और न ही वास्तव में समझा था कि वह कितना मजबूत था। इस समय, उन्हें अंततः एक सीधा प्रभाव पड़ा। आचार्य लुकमान एक अनुभवी मध्य चरण शिष्य स्तर विशेषज्ञ था। दशकों के संचय ने उसकी युद्ध शक्ति को छठे स्तर के मजबूत पुरुषों से कहीं अधिक बना दिया था। फिर भी, आदित्य के सामने, वह इतना नाजुक था, सिर्फ एक मुक्के से नीचे गिरा दिया गया था। उपस्थित अन्य बाहरी शिष्य सभी हैरान थे, आदित्य को एक राक्षस की तरह देख रहे थे। तुम, अपनी उंगली आदित्य की ओर इशारा करते हुए और खून थूकते हुए, आचार्य लुकमान विश्वास नहीं कर सका कि उसे एक मुक्के में हरा दिया गया था। मुक्के को रोकना माध्यमिक था, इसका सामना करते हुए, उसने अपने दिल में डर की एक इनएक्सप्लिकेबल भावना महसूस की। यह मौत का डर था। वह एक व्यर्थ शक्ति वाले किसी व्यक्ति से डर गया था। पफ! अपनी उत्तेजना में, आचार्य लुकमान ने खून का एक और घूंट थूक दिया, आदित्य को घूरते हुए और एक विकृत आवाज में दहाड़ते हुए। आदित्य, तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारे पास हिम्मत है। रुको और देखो, मैं इस मामले को दंड हॉल में रिपोर्ट करूंगा। देखते हैं कि तुम खुद को कैसे समझाते हो। समझाओ। हे! आदित्य ने कोल्डली कहा, कदम दर कदम आचार्य लुकमान के पास चलते हुए,
नीचे देखा और कहा, बूढ़े मूर्ख, यह मत भूलो, तुमने पहले हमला किया। इसके अलावा, तुम अपने शिष्यों को जो चाहते हैं वह करने देते हो और आंखें बंद कर लेते हो। ऐसे व्यवहार के साथ, तुम खुद को आचार्य कैसे कहते हो? तुम खुद को कैसे समझाओगे? आचार्य लुकमान का चेहरा काला हो गया, गुस्से से कहा, क्या तेज जुबान है। तुम कितना भी कहो, एक आंतरिक शिष्य का एक आचार्य पर हमला करना अनादर है। क्या ऐसा है? आदित्य भावहीन रहा। कामिली कहा, हाँ, साधारण आंतरिक शिष्यों को ऐसे अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन अगर वे शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक हों तो। हालांकि शीर्ष 10 सच्चे शिष्यों की तरह जीवन और मृत्यु पर शक्ति नहीं थी, शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों की स्थिति अभी भी असाधारण थी। कुछ बाहरी शिष्यों या एक बाहरी आचार्य को दंडित करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। शीर्ष 10 आंतरिक शिष्य, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम उनमें से एक हो? तुम मजबूत हो सकते हो, लेकिन शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों की तुलना में, तुम बहुत दूर हो। तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ, आचार्य लुकमान ने आदित्य की बातों पर कोल्डली कहा, उन्हें एक बड़े मजाक के रूप में मानते हुए। शीर्ष 10 आंतरिक शिष्य, वे किस तरह के व्यक्ति हैं? दिव्य स्तर पर शीर्ष 10। उनमें से प्रत्येक शिष्य स्तर के 9वें स्तर की चोटी पर पहुंच गया था, उन्नत आत्मिक शक्तियों को जगाया था, और असाधारण प्रतिभाएं थीं, जैसे एक खगोलीय यूनिकॉर्न। आदित्य की तुलना उनसे एक चींटी की तरह थी, एक सितारे और उज्ज्वल चांद के बीच का अंतर। ये सोचते हुए, आचार्य लुकमान की मॉकिंग अभिव्यक्ति तीव्र हो गई। अगर तुम शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक बन सकते हो, तो मैं आचार्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा और अब से तुमसे बचूंगा। क्या ऐसा है? आशा है कि तुम्हें ये शब्द याद रहेंगे। आदित्य की आंखें शांत रहीं, और उसने एक थप्पड़ में अपना हाथ लहराया। अगला पल, पास के कुछ युवराज दल के शिष्य, जो पहले से ही डर से बाहर थे, वे प्रतिक्रिया करने से पहले ही हवा में उड़ गए, खून खांस रहे थे, उनके शरीर टूट गए थे। तुम दुस्साहसी कमीने! रुको! नहीं! आचार्य लुकमान आदित्य को रोकने ही वाला था जब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, एक हथेली की छाप उसकी ओर सीटी बजाते हुए आई। धमाका! खून का एक और घूंट थूका गया, और आचार्य लुकमान सैकड़ों मीटर दूर हवा में उड़ गया, अव्यवस्थित वन में पसर गया, केवल बेहोश कराहें ही निकाल पाया। दृश्य मृत शांत था। हर कोई आदित्य की गरजने वाली विधियों से हैरान था, उनके दिलों में सदमे की लहरें उठ रही थीं, वे अपने खुले मुंह को बंद करने के लिए बहुत हैरान थे। अपनी आंखों में फेडिंग चमक के साथ, आदित्य ने घायल चौकोर चेहरे वाले शिष्य को देखा और कहा, मैंने पहले क्या हुआ देखा। तुम युवराज दल के सामने नहीं झुके, बहुत सराहनीय है। चौकोर चेहरे वाला शिष्य स्पष्ट रूप से खुश था कि आदित्य ने उसे नोटिस किया, उसने अपने मुंह के कोने पर खून पोंछा, और उत्साहित होकर कहा, नमस्ते, भाई आदित्य। नमस्ते, भाई आदित्य। अन्य सार संघ के शिष्य समान रूप से उत्साहित थे, वे आदित्य को परम श्रद्धा के साथ देख रहे थे। उन्होंने युवराज दल से लंबे समय तक बुलिंग सहा था, और आज उन्होंने आखिरकार अपनी निराशा को बाहर निकाला। आदित्य ने सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को झटका दिया, और सार ऊर्जा और अमृत से भरी बोतलें तुरंत उन सार संघ के शिष्यों के हाथों में उड़ गईं। अचानक मिलना भाग्य है। इन औषधियों को मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार मानो। अच्छी तरह से प्रशिक्षण करो और जल्द ही शिष्य स्तर को तोड़ने और आंतरिक आश्रम में शामिल होने का प्रयास करो। रोहिणी के लापता होने के साथ, सार संघ की स्थिति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो लोग अभी भी सार संघ में रहे वे असाधारण रूप से मजबूत इच्छाशक्ति दिखाते थे, और प्रशिक्षण के साथ, वे भविष्य में सार संघ की रीढ़ बनने के लिए निश्चित थे। धन्यवाद, भाई आदित्य। कुछ सार संघ के शिष्यों ने अपने हाथों में अमृत और अमृत की बोतलें देखीं और उनकी आंखें तुरंत चमक उठी, उनके चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्तियां दिखाई दी। सभी सितारा स्तर के आध्यात्मिक औषधियां और 4 सितारा अमृत। उन औषधियों का मूल्य करोड़ों चांदी का है। इतनी उदारता। पास के बाहरी शिष्यों ने ज्वलंत आंखों से अमृत की बोतलों को देखा, वे गहराई से हैरान और ईर्ष्यालु थे। करोड़ों की संपत्ति को इतनी आसानी से देना, यहाँ तक कि दिव्य स्तर पर शिष्य भी ऐसा नहीं करते। आदित्य इससे बेपरवाह था। ये निम्न स्तर के अमृत और अमृत जयराम और अन्य से लूटे गए थे और उसके लिए थोड़ा उपयोग थे, इसलिए वे इन सार संघ के शिष्यों को पुरस्कृत करने के लिए एकदम सही थे।
योगेश्वरी ने गंभीर रूप से घायल युवराज दल के शिष्यों को देखा, विशेष रूप से आचार्य लुकमान को, और अपनी भौहों को गहराई से चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। आदित्य, क्या ये थोड़ा बहुत कठोर नहीं है? वह आदित्य की बहुत कठोर होने के लिए आलोचना नहीं कर रही थी, बल्कि उसे खुद के लिए परेशानी पैदा करने की चिंता थी। अब जब रोहिणी लापता थी, युवराज दल आश्रम के भीतर फल फूल रहा था, और इस तरह की घटनाओं के साथ, युवराज दल निश्चित रूप से चीजों को फिसलने नहीं देगा। कुछ बाहरी शिष्यों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अब एक आंतरिक शिष्य के रूप में आदित्य की स्थिति को देखते हुए, लेकिन आचार्य लुकमान का युवराज दल के भीतर काफी स्टैंडिंग था, और इतनी बुरी तरह से घायल होने से एजेंडा वाले लोगों को उकसाया जा सकता था। बस एक बाहरी आचार्य घायल हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं युवराज दल के साथ हिसाब किताब करने के लिए वापस आया हूँ। आदित्य की आवाज बहुत शांत थी, उसने पूछा, क्या जसपाल आश्रम में है? इन शब्दों पर योगेश्वरी और जितेंद्र सदमे में उछल पड़े। युवराज दल के साथ हिसाब किताब करना और जसपाल की तलाश। वह क्या करने की योजना बना रहा था? योगेश्वरी होश में आए, उसने अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन महारुद्र संप्रदाय के अड्डे की तलाश के कारण कई आंतरिक शिष्य और आचार्यों हाल ही में काले पर्वत श्रृंखला में गए हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, मेरे साथ आंतरिक आश्रम में चलो। इसके साथ आदित्य पहले आंतरिक आश्रम की ओर बढ़ा। योगेश्वरी और जितेंद्र ने एक दूसरे को देखा, वे विश्वास से परे हैरान थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आदित्य आगे क्या करने का इरादा रखता था। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। जसपाल दिव्य स्तर पर तीसरे स्थान पर था, आंतरिक आश्रम में तीसरा शीर्ष 10 सीड शिष्य। आदित्य की वृद्धि कितनी भी तेज क्यों न हो, यह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। जितेंद्र ने आदित्य की पीठ को देखा, गहरी सांस ली, आज एक बड़ा तूफान आ सकता है। अपने भीतर के उत्साह को दबाते हुए दोनों ने आदित्य का पीछा किया, आंतरिक आश्रम की ओर बढ़ गए। आंतरिक आश्रम का चौक पर आंतरिक शिष्यों की संख्या पहले से बहुत कम थी, 30% से भी कम। क्या तुमने सुना? आदित्य वापस आ गया है। उसने बाहरी आश्रम में युवराज दल के काफी सदस्यों को घायल कर दिया। क्या? असंभव। क्या आदित्य का दिव्य शीत क्षेत्र के शिष्यों द्वारा पीछा नहीं किया गया था और बिना शव के मार दिया गया था? हाँ, वह निश्चित रूप से एक अफवाह है। अब जब रोहिणी लापता है, भले ही आदित्य जिंदा हो, वह युवराज दल में हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह केवल अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में रखकर जिएगा। चौक के चारों ओर बहुत चर्चा थी। आदित्य के आश्रम में लौटने की खबर पहले ही आंतरिक आश्रम के भीतर फैल चुकी थी। हालांकि खबर सुनने वाले कई आंतरिक शिष्यों ने इस पर विश्वास नहीं किया। अचानक पूरा चौक शांत हो गया, हर किसी ने एक दिशा में अपनी नजरें घुमा लीं। 3 आकृतियां धीरे धीरे चौक में कदम रख रही थीं। हे भगवान, यह आदित्य है। वह सच में वापस आ गया है। पूरा आंतरिक आश्रम का चौक कोलाहल में चला गया। सबसे आगे चलने वाली युवा आकृति तुरंत हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गई। अविश्वसनीय। युवराज दल के शिष्य जिन्होंने पहले दावा किया था कि आदित्य का वापस आना एक अफवाह थी, वे भौंचक के रह गए, जैसे उन्होंने एक भूत देखा हो। हर किसी की नजर के नीचे आदित्य धीरे धीरे दिव्य स्तर की सूची के नीचे चला गया और ऊपर देखा। शीर्ष 10 सीड शिष्यों की रैंकिंग बहुत नहीं बदली थी। वरदान, संजय और जसपाल अभी भी शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर रहे थे। अपनी नजर वापस खींचते हुए आदित्य ने भीड़ के चारों ओर देखा, अपनी सार ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाया, जसपाल, बाहर आओ! जसपाल, बाहर आओ! आदित्य ने अपनी सार ऊर्जा को इकट्ठा किया और पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज का वेग अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, एक तूफान की तरह, दर्जनों मील दूर गूंज रहा था, पूरे आंतरिक आश्रम के चौक में फैल रहा था, दूर के आंतरिक आश्रम की चोटियों की ओर स्वीपिंग कर रहा था। कौन 8वें राजकुमार जसपाल को इस तरह भड़काने की हिम्मत करता है? क्या वे जीने से थक गए हैं? आवाज आंतरिक आश्रम के चौक से आई, जल्दी करो और देखो। आवाज सुनकर कई आंतरिक शिष्य और आचार्यों पूरी तरह से हैरान थे, और यहाँ तक कि कुछ एकांतवास में रहने वाले शिष्य भी बाहर आ गए। जब से रोहिणी लापता हुई, युवराज दल का आश्रम के भीतर प्रभाव दैनिक रूप से बढ़ रहा था,
और युवराज दल के मुख्य व्यक्ति के रूप में जसपाल का प्रेस्टीज भी बढ़ गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई बाहर आने और जसपाल को भड़काने की हिम्मत करेगा। सदमे में हर कोई आंतरिक आश्रम के चौक की ओर भागा। आंतरिक आश्रम का चौक, पहले का शोरगुल वाला चौक अब पूरी तरह से शांत था, और एक पिन के गिरने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। हर कोई आदित्य को घूर रहा था, सब भौचक के थे। आदित्य सच में जसपाल को चुनौती देना चाहता है। योगेश्वरी और जितेंद्र ने गहरी सांस ली, उन्हें विश्वास करना मुश्किल था। 8वें राजकुमार जसपाल, दिव्य स्तर पर तीसरे स्थान पर रहने वाला एक जीनियस। पूरे आंतरिक आश्रम में उसके साथ ड्यूअल करने के योग्य लोगों की संख्या 5 से अधिक नहीं है। आदित्य ने आंतरिक आश्रम में थोड़े समय के लिए ही प्रवेश किया था, फिर भी उसने जसपाल को चुनौती देने की हिम्मत की। ये लगभग बहुत पागलपन और चौंकाने वाला था। ये बस दुनिया को हिलाने वाला था। उपस्थित युवराज दल के शिष्य सभी पीले पड़ गए। जसपाल की पहचान, उसकी ताकत। उनके लिए आदित्य के शब्दों ने न केवल जसपाल को अपमानित किया, बल्कि उनके युवराज दल की महिमा को भी कलंकित किया। धृष्टता, तुम क्या समझते हो? जसपाल वरिष्ठ भाई का नाम तुम्हारे सीधे बुलाने के लिए नहीं है। एक युवराज दल का शिष्य बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने आदित्य पर एक ठंडी नजर डाली, फिर जितेंद्र और योगेश्वरी पर कोल्डली कहा, क्या तुम लोग उस तथाकथित सारसंघ से हो? हा, अज्ञानी। घुटने टेक कर तुरंत अपनी गलती स्वीकार करो, और इस मामले पर बातचीत के लिए जगह है। अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पछताओ। दूसरे की नजर से बह जाने पर योगेश्वरी और जितेंद्र ने एक पहाड़ की तरह एक थोपी हुई ताकत महसूस की जो उनकी ओर दौड़ रही थी, जिससे वे सांस लेने में असमर्थ हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आदित्य आंतरिक आश्रम के भीतर किस तरह के लोगों का सामना कर रहा था। हैरान होकर आदित्य के लिए उनकी प्रशंसा बहुत बढ़ गई। आदित्य ने दूसरों पर नजर डाली, उसकी नजर शांत थी। पछताओ, तुम क्या समझते हो? ये सुनकर उपस्थित आंतरिक शिष्य इतने हैरान थे कि उन्होंने अपने मुंह खोल दिए। युवराज दल का शिष्य जो बाहर आया था, उसका नाम अमन था। शिष्य स्तर के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में आंतरिक आश्रम का एक मुख्य शिष्य, जिसकी ताकत आंतरिक आश्रम के भीतर मध्य से उच्च मानी जाती थी। आदित्य का तुम क्या समझते हो का उच्चारण व्यवहारिक रूप से दूसरे पक्ष को अदृश्य मानता था, जो अत्यधिक अभिमानी था। व्यर्थ, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। अमन गुस्से में उड़ गया, उसके चेहरे की नसें उभरी हुई थीं, उसकी भुजाएं हिल गईं, और उसके हाथों में एक गहरा हरा भाला दिखाई दिया। उसके पूरे शरीर की क्रूरता बाहर निकल गई, मोमेंटम आसमान में बढ़ गया। हालांकि जैसे ही उसने कार्य करने की तैयारी की, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, और एक आकृति पहले ही उसके सामने प्रकट हो गई थी। अगला पल, धमाका, हवा टूट गई, अमन का भाला अत्यधिक झुक गया और फिर अचानक हिंसक रूप से सीधा हो गया। एक मिजरेबल चीख के साथ वह एक उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उड़ गया, 3 से 4 मील दूर, जमीन से टकराया और एक बड़ा गड्ढा छोड़ गया। उसमें पड़ा, उसकी हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं, खून से ढकी हुई थीं। क्या? उपस्थित हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य हमला करने की पहल करेगा, न ही उसकी ताकत इतनी फॉर्मिडेबल होगी। एक शक्तिशाली शिष्य स्तर के 8वें स्तर के शुरुआती चरण को कई मील दूर भेज दिया। इतना शक्तिशाली, क्या तुम नहीं जानते? पिछली बार मुख्य शिष्य मूल्यांकन के दौरान आदित्य ने 1 दर्जन से अधिक 7वें स्तर के शिष्य स्तर विशेषज्ञों को हराया था। अब 1 महीने से अधिक के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से सुधर गई है। अन्यथा वह इतना अभिमानी होने की हिम्मत कैसे कर सकता था, यहां तक कि सार्वजनिक रूप से जसपाल वरिष्ठ भाई को उकसा रहा था। सच में मजबूत, लेकिन सिर्फ 1 महीने से अधिक समय में वह कितना सुधार कर सकता था। वह दिव्य स्तर की सूची पर भी नहीं आया। जसपाल को चुनौती देना बस बेतुका है। यहाँ काफी युवराज दल के विशेषज्ञ मौजूद हैं, और दिव्य स्तर से भी शिष्य हैं। इतना अभिमानी होने के कारण आज उसे एक बड़ा झटका लग सकता है। इस अवधि के दौरान आदित्य ने दिन और रात यात्रा की, और नगर में हुई घटनाओं की खबर अभी तक लोकेश आश्रम को नहीं मिली थी। स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जानता था कि उसने जयराम, संजीव और प्रशांत, अन्य दिव्य स्तर विशेषज्ञों को हराया था।
बेशक 1 या 2 दिन में ये खबरें अनिवार्य रूप से पूरे महान भारतीय साम्राज्य में फैल जाएंगी, जिससे एक सनसनी पैदा होगी। उससे पहले, हालांकि, कोई भी उसकी तुलना दिव्य स्तर के जीनियस से नहीं करेगा, उसे केवल एक नए नियुक्त मुख्य शिष्य के रूप में मानते हुए, दुनिया से अनजान, किसी भी महत्वपूर्ण लहर को पैदा करने में असमर्थ। तमाशा देख रहे लोग, आदित्य को अमन को बुरी तरह से घायल करते हुए देखकर, सीक्रेटली रूप से सिर हिलाया। इतने सारे युवराज दल के विशेषज्ञों के सामने किसी को चोट पहुंचाना, निस्संदेह बाघ की पूंछ को छूना और अपनी कब्र खोदना था। जैसा कि अपेक्षित था। बच्चे, तुम किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? बहुत अभिमानी। हमारे युवराज दल के शिष्य को चोट पहुंचाने के लिए 1000 मौतों के लायक। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उसके अंगों को अपंग करो, फिर उसे जसपाल वरिष्ठ भाई को सौंप दो। ये युवराज दल के आंतरिक शिष्य अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए आमतौर पर अभिमानी थे और उन्हें कभी भी इस तरह से उकसाया नहीं गया था। इस समय उन्होंने आदित्य को देखा, उनके बाल खड़े हो गए, मर्डरस इरादे से भरे हुए थे। वे आदित्य को पूरा निगलने के लिए उत्सुक थे। आदित्य ने समूह को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ एक मजबूत पूर्वाग्रह है। ये ठीक है, मैं भी तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जसपाल के आने से पहले, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आदित्य का स्वर शांत था, लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्द भयानक थे। क्या? इन शब्दों ने उपस्थित हर किसी को हैरान कर दिया। इन शब्दों ने निस्संदेह उपस्थित सभी युवराज दल के शिष्यों को उकसाया। चौक पर दर्जनों युवराज दल के शिष्य थे, जिसमें दिव्य स्तर से प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी शामिल थे, और अधिक युवराज दल के विशेषज्ञ आते रहे। शब्दों के साथ इतनी हिम्मत, क्या वह मौत को निमंत्रण नहीं दे रहा था? युवराज दल के शिष्य पहले तो हैरान थे, और फिर एक एक करके उन्होंने मॉकिंग अभिव्यक्तियां दिखाईं, उनकी आंखों में मर्डरस इरादा चमक रहा था। आखिरकार, यह आंतरिक आश्रम का चौक था। उनके पास मूल रूप से कुछ आरक्षण थे, लेकिन आदित्य की लड़ाई के लिए सक्रिय खोज का मतलब था कि अगर वे आदित्य को अपंग भी करते हैं, तो आचार्यों उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकते थे। अभिमानी शब्द, थोड़ी सी मामूली ताकत और तुम सोचते हो कि तुम एक व्यक्ति हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। एक लंबा युवराज दल का शिष्य आगे बढ़ा। आदित्य ने उस पर नजर डाली, केवल शिष्य स्तर के 8वें स्तर के एक देर चरण के विशेषज्ञ को देखकर, उसने धीरे से कहा, तुम योग्य नहीं हो, एक वार के लायक नहीं। दुस्साहसी, बहुत अभिमानी। आज मैं तुम्हें 5 कदम खून बहाने वाला हूँ। कुछ और युवराज दल के शिष्य गुस्से में फूट पड़े और आगे बढ़े, जो सभी 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे, जिसमें से 2 8वें स्तर की चोटी पर थे। मर्डरस इरादे और सार ऊर्जा बाहर निकल रही थी, मोमेंटम आसमान में बढ़ रहा था, एक भयानक गति के साथ। तुम्हें कार्य करने की जरूरत नहीं है। जिस लंबे शिष्य ने कम आका महसूस किया था, वह बड़े कदमों में आगे बढ़ा, ऊपर और नीचे आदित्य की स्क्रूटनी की, एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ। कनिष्ठ भाई अमन बहुत लापरवाह था और तुम्हारी चाल में फंस गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आंतरिक आश्रम पर हावी हो सकते हो? क्या मजाक है? यहाँ आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास तुमसे अधिक ताकत है, तुम्हें अभिमानी होने का अधिकार कहाँ से मिलता है? आदित्य को हाल ही में एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसने व्यर्थ शक्ति को जगाया था। वह और अधिकांश युवराज दल के शिष्य समान रूप से आदित्य को नहीं मानते थे। आदित्य ने दूसरे पर कोल्डली नजर डाली, धीरे से अपना सिर हिलाया, तुम लोग एक साथ आ जाओ। अभिमानी, लंबे शिष्य ने फ्यूरियसली घूर कर देखा, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसका चेहरा फरोशस था। मैं पहले तुम्हारी भुजाएं और पैर तोड़ दूंगा, देखते हैं कि तुम कैसे अभिमानी बने रहते हो। धमाका, लंबे शिष्य के शब्द गिरने से पहले, उसकी सार ऊर्जा फियर्सली रूप से फट गई। उसकी मोटी भुजाएं नसों के साथ उभरी, जैसे हरे कीड़े, और पूरी भुजा सूज गई। एक हिंसक ऑरा बाहर निकल रही थी जैसे उसने आदित्य की ओर मुक्का मारा। यह मुक्का अत्यधिक तेज था, जिससे एक पहाड़ के दहाड़ने का आभास हुआ, हवा को परतों में पल्वराइज कर रहा था। तुलना में, आदित्य तूफानी तूफान में एक छोटी नाव की तरह था, जो किसी भी पल पलटने के लिए तैयार था। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि आदित्य इस मौके का सामना कर सकता था।
युवराज दल के शिष्यों ने कोल्डली कहा, जैसे उन्होंने पहले ही आदित्य को खून थूकते हुए और मिजरी से उड़ते हुए एनविजन किया था। इस समय आदित्य ने भी एक मुक्का बाहर निकाला, सरल और सादा, सीधे लंबे शिष्य की मुट्ठी से मिला। अगला पल, धमाका, पूरा प्लाजा थंडर की तरह फट गया और हवा पानी की लहरों की तरह हिल गई। क्या? लंबे शिष्य की आंखों में मॉकिंग अभिव्यक्ति तुरंत सदमे में बदल गई और उसने ताजा खून का एक घूंट आसमान में स्प्रे किया। उसका शरीर एक टूटी हुई बोरी की तरह सैकड़ों मीटर उड़ गया, प्लाजा के किनारे पर एक थड के साथ उतरा। उसकी दाहिनी भुजा फट गई थी, जिसमें गास्ली सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं, खूनी और भयानक। मैंने कहा कि तुम एक मैच नहीं हो, तो तुम नहीं हो। आदित्य ने कैजुअली रूप से अपने हाथों को ताली बजाई, जैसे उसने अभी एक मच्छर को मारा हो। ये बहुत मजबूत है। एक मूके ने शिष्य स्तर के 8वें स्तर के देर चरण के विशेषज्ञ को हरा दिया। उसे मुख्य शिष्य बने हुए कितना समय हुआ है? हर कोई आदित्य को घूर रहा था, भौचक्का का, अविश्वास में। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह समाप्त होगी, जिसमें शिष्य स्तर के 8वें स्तर के देर चरण के विशेषज्ञ को आदित्य द्वारा तुरंत हराया जाएगा। वे युवराज दल के शिष्य हताशा में एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य ने उन 5 युवराज दल के शिष्यों की ओर अपनी नजर घुमाई जो पहले आगे आए थे। क्या तुम मुझे 5 कदमों के भीतर खून बहाने वाले नहीं थे? तुमने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? ये सुनकर एक युवराज दल के शिष्य ने एंग्रीली कहा, आदित्य, तुम्हारी ताकत वास्तव में सराहनीय है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमारे संयुक्त हमले का सामना कर सकते हो? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फ्लैटली कहा, पता चला कि तुम युवराज दल के शिष्य सिर्फ बातें करते हो और कुछ नहीं करते। तुम, भाई, उससे बात क्यों कर रहे हो? चलो उसे एक साथ नीचे ले आते हैं। सही। 5 युवराज दल के शिष्य, गुस्से में उठते हुए, वास्तव में आदित्य की ताकत को अप्रत्याशित मानते थे, लेकिन बस इतना ही। सभी 5 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे, जिनमें से 2 8वें स्तर की चोटी पर थे। यहाँ तक कि एक शुरुआती चरण शिष्य स्तर के 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी उनके संयुक्त प्रयासों से पीछे हट जाएगा। आदित्य की तो बात ही क्या। मारो, पहाड़ को कुचलने वाली सार ऊर्जा, अराजक छाया तलवार, धमाका। अपने क्रोध में, पांचों ने अपने हमलों को शुरू किया, अपने अंतिम कौशल को आदित्य की ओर तीव्र किलिंग इरादे के साथ अनलीश किया। जमीन तुरंत भयानक निशानों के साथ जुताई की गई, मोमेंटम भयानक था। आदित्य की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, और शिष्य स्तर के 8वें स्तर की चोटी के रूप में उसकी थोपी हुई गति जोरदार रूप से बाहर निकली। उसने अपना हाथ उठाया और पांचों के संयुक्त वार को तोड़ दिया। उसका शरीर एक भूत की तरह था, 5 आकृतियों में बदल गया और एक साथ पांचों की ओर वार किया। आह! जल्दी से पीछे हटो! जल्दी से भागो! पांचों हैरान थे और जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन आदित्य तेज था। आह! 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 चीखें खून के एक स्प्रे के साथ आईं। 5 युवराज दल के शिष्य आदित्य के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, सभी ने खून थूका और हवा में उड़ गए। बस एक सांस में, केवल आदित्य अखाड़े में रहा। 5 युवराज दल के शिष्य जमीन पर पड़े थे, या तो टूटी हुई भुजाओं या पैरों के साथ खून से लथपथ। पूरा प्लाजा शांत था, केवल युवराज दल के शिष्यों की कराहें गूंज रही थीं, और एक लंबे समय के बाद एक एक्सक्लेमेशन फूट पड़ा। 8वें स्तर की चोटी। क्या मैंने गलत देखा? कोई आश्चर्य नहीं कि उसका युद्ध कौशल इतना भयानक है। पता चला कि उसकी खेती पहले ही 8वें स्तर की चोटी के दायरे तक पहुंच गई है। मुख्य शिष्य परीक्षा के दौरान, वह अभी भी केवल शिष्य स्तर के 6ठे स्तर पर था। ये कैसे संभव हो सकता है कि 2 महीने से भी कम समय में, वह 6ठे स्तर से 8वें स्तर की चोटी तक आगे बढ़ा? भले ही उसने आत्मिक शक्ति को जगाया हो, यह इतनी तेजी से प्रगति नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अतिरंजित, बहुत अविश्वसनीय। चौक में शोरगुल था, और आदित्य से निकल रही सार ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए, हर किसी के दिल में तूफानी लहरें हिल गईं। शिष्य स्तर के 8वें स्तर की चोटी। आदित्य तेजी से भयानक होता जा रहा है। योगेश्वरी और जितेंद्र ने एक दूसरे को देखा। कौन विश्वास कर सकता था कि 2 साल पहले, दूसरा पक्ष बस उनकी तरह था, केवल लोकेश आश्रम के सेवक शिष्य। भीड़ के बाहर, कई आंतरिक आचार्यों भी हैरान थे। आदित्य 1 साल से भी कम समय से आंतरिक आश्रम में है।
इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर उसने व्यर्थ शक्ति को नहीं जगाया होता, तो वह निश्चित रूप से रोहिणी के बाद हमारे लोकेश आश्रम में एक और सुपर जीनियस होता। एक आचार्य ने टिप्पणी की। रोहिणी का नाम सुनकर उपस्थित आचार्यों की आंखों में कुछ बदलाव दिखाई दिया। रोहिणी लापता है, जीवित रहने की थोड़ी उम्मीद के साथ। इन तटस्थ आचार्यों के लिए आश्रम का ऐसा एक अभूतपूर्व जीनियस खोना निस्संदेह एक बड़ा नुकसान है। एक महिला आचार्य ने आदित्य की ओर बढ़ते हुए अधिक युवराज दल के शिष्यों को देखा और भौहें चढ़ाई, क्या तुम इसे नहीं रोकोगे? अगर यह जारी रहा तो ये बेकाबू हो सकता है। सबसे पहले बोलने वाले, सफेद बालों और दाढ़ी वाले आचार्य विजय ने पूर्वी आसमान में नजर डाली और धीरे से अपना सिर हिलाया। ये लड़ाई अब वैसी सरल नहीं है जैसी दिखती है, नहीं यह ऐसी चीज है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। पूर्वी आसमान में बादलों के भीतर कई आकृतियां हल्के से दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां शून्य में छिपी हुई थीं, शक्तिशाली और अथाह और से घिरी हुई थीं, जिसमें रहस्यमय ब्रिलियंस चमक रही थी, शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट रही थी। इस दृश्य को नोटिस करते हुए महिला आचार्य ने गास्प करने से खुद को नहीं रोक पाई, सभी महायोगी यहाँ हैं। आचार्य विजय ने सिर हिलाया, भीड़ से घिरे आदित्य को देखा और कहा, हालांकि रोहिणी लापता है, महायोगी शैल और प्रशांत अभी भी आसपास हैं। अगर आदित्य साधारण है तो ऐसा ही हो, लेकिन अगर वह इतने कम समय में जसपाल के साथ मुकाबला करने की ताकत तक बढ़ गया है तो इसका महत्व असाधारण है। आदित्य जसपाल का मुकाबला करता है। महिला आचार्य हैरान थी और चिल्लाई, यह असंभव है। वह केवल 8वें स्तर की चोटी की खेती पर है। भले ही वह शक्ति के भ्रूण रूप को समझे, उसकी युद्ध शक्ति शीर्ष 10 सीड शिष्यों के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य स्तर में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। जब तक कि उसकी शक्ति का भ्रूण रूप शक्ति के भ्रूण रूप ऊपरी दायरे में नहीं टूट सकता, कम से कम 80% शक्ति के भ्रूण रूप तक नहीं पहुंच सकता, तब उम्मीद हो सकती है। लेकिन यह असंभव है। आचार्य विजय ने भी चुपचाप सिर हिलाया, उसके विचार से सहमत था। शक्ति का रिफाइनमेंट खेती के सुधार से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय तक संचय और समझ की आवश्यकता होती है। 3 महान आश्रमों के सभी आंतरिक शिष्यों में शक्ति के भ्रूण रूप ऊपरी दायरे तक पहुंचने वाले सॉर्ड्समैन कुछ ही हैं, और जो 80% शक्ति के भ्रूण रूप को समझते हैं उन्हें एक हाथ पर गिना जा सकता है। इन लोगों को सभी सुपर जीनियसेस माना जाता है। आदित्य की उम्र क्या है, और वह शक्ति के भ्रूण रूप को कब से समझ रहा है? धमाका। अब अपनी ऑरा को छिपाने के बजाय आदित्य की सार ऊर्जा जोर शोर से बढ़ी, एक शक्तिशाली उपस्थिति पश्चिम की ओर स्वीपिंग हो गई, जिससे उसके चारों ओर कम ताकत वाले युवराज दल के शिष्यों को इनएक्सप्लिकेबली बौना महसूस हुआ। वे इंस्टिंक्टिवली रूप से पीछे हट गए। इससे कई हमेशा गर्वित युवराज दल के शिष्य और भी नाराज हो गए। लानत है, इस बच्चे की खेती इतनी तेजी से कैसे सुधरी? उसने कुछ दिव्य सामग्री और पृथ्वीगत खजाने का सेवन किया होगा। मैंने सुना है कि नगर में मेघना के साथ उसका गहरा रिश्ता है, जो मेघना के प्रमुख हैं। कौन जानता है कि उसने खजाने को प्राप्त करने के लिए किन गंदे साधनों का उपयोग किया जिसने उसकी खेती को बढ़ाया। फिर भी, उन खजानों का उस पर उपयोग करना बस उन्हें बर्बाद करना है। इतना अभिमानी किसी ने भी हमारे युवराज दल को इस तरह से भड़काने की हिम्मत नहीं की। कौन सा वरिष्ठ भाई जाकर उसे सबक सिखाएगा? जैसे ही भीड़ ने अपनी शिकायतों को बाहर निकाला, अचानक एक हंसने वाली आवाज सुनाई दी। हा हा, 8वें स्तर की चोटी। तुम, ये व्यर्थ, इतनी तेजी से बड़े हो गए हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वरिष्ठ भाई जसपाल को चुनौती देने का दावा करने की हिम्मत करते हो। एक हंसी की आवाज सुनाई दी, और एक सुंदर युवा आदमी भीड़ से निकला। वरिष्ठ भाई सुशांत। पास के युवराज दल के शिष्यों ने युवा आदमी को देखकर बहुत खुशी दिखाई और सम्मानपूर्वक रास्ता दिया। आदित्य ने उस पर नजर डाली और पूछा, तुम कौन हो? पास के एक युवराज दल के शिष्य ने एंग्रिली कहा, ये वरिष्ठ भाई सुशांत है। 9वें स्तर का मध्य चरण, दिव्य स्तर पर 473वें स्थान पर है। बच्चे, अगर तुम्हें कुछ समझ है तो तुरंत घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। ये तुम्हें कुछ पीड़ा से बचा सकता है।
आदित्य ने ये सुना और उसके मुंह के कोने पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई दी। दिव्य स्तर पर 473वें। सुशांत आदित्य के सामने 5 कदम रुका, अपने हाथ पीछे और अभिमानी रूप से कहा, आराम करो, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें 3 चालें चलने दूंगा। लेकिन एक ठंडी हंसी के साथ सुशांत ने ग्रिमली कहा, 3 चालों के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें अक्षम कर दूंगा और फिर तुम्हें वरिष्ठ भाई जसपाल को सौंप दूंगा। तुम बहुत बकबक करते हो, अब लेट जाओ। आदित्य की नजर ठंडी हो गई, उसकी आकृति एक भयंकर हवा की तरह दौड़ी, तुरंत सुशांत के पास आ गई, अपनी उंगलियों को चौड़ा फैलाया और क्रूरता के साथ सुशांत पर दबाया। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।